आइटम नहीं अलाउ करते, कभी भी वो आपको सिंगल आइटम नहीं अलाउ करते कि आप सिंगल आइटम जो है वो परचेज कर सके उनसे। तो इस तरह से ये बेसिकली ये डिफरेंस था होलसेलर में, डिस्ट्रीब्यूटर में और रिटेलर में। रिटेलर जो होता है वो आपको, जैसे कि हम खुद रिटेल है, तो हम कभी भी कोई भी प्रोडक्ट सोर्स करते, कभी हम रिटेलर से सोर्स नहीं करते प्रोडक्ट को। वो इसलिए नहीं करते हम, अमेजोन जो है हमारी जब भी हम किसी से भी प्रोडक्ट को सोर्स करते हैं या फिर ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो बेसिकली हमें कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर होगा या ब्रांड होगा या फिर होलसेलर होगा, वो हमें इनवॉइसेस प्रोवाइड करता है। और इनवॉइसेस पे लिखा हुआ होता है, क्या लिखा होता है, बेसिकली इनवॉइस पे लिखा होता है जी कि हमारी वहां पे इनवॉइस के ऊपर जो भी हम किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर से कोई भी चीज परचेज करते हैं, तो हमारी इनवॉइस पे हमारी कंपनी का नेम मेंशन होना चाहिए। अमेजोन के ये रूल्स है कि अगर आप हमें इनवॉइस प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर मैं डिमांड करता हूँ, अमेजोन हमसे डिमांड करता है जी कि आप मुझे, आपने ये प्रोडक्ट ली है मुझसे, सॉरी किसी डिस्ट्रीब्यूटर से या होलसेलर जिससे भी आपने ली है, मुझे आप इसकी इनवॉइस प्रोवाइड करें कि ये जो इनवॉइस है, ताकि मैं देख सकूं कि आपने अथेंटिक वे से ही इस प्रोडक्ट को सोर्स किया है नहीं किया। तो फिर उस इनवॉइस पे क्या क्या चीजें होती है, उस इनवॉइस पे सबसे पहले बेसिकली आपकी, उस इनवॉइस पे सबसे पहले तो ये देखना होता है कि आपकी कंपनी का नेम मेंशन होना चाहिए। उस इनवॉइस पे आपकी कंपनी का नेम मेंशन होना चाहिए, और उसके अलावा जो आपने सेलर सेंटर पे एड्रेस दिया होता है, बेसिकली वो एड्रेस उसको उस इनवॉइस पे मेंशन होना चाहिए। तो क्योंकि अमेजोन देखना चाहता है कि आपने ये जो प्रोडक्ट है ये अपने लिए ही खुद बाय की है या किसी और से बाय कर ली, तो इसलिए इनवॉइसेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। कोई भी आप प्रोडक्ट को किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर से, होलसेलर से जब भी आप सोर्स करते हैं, तो आपके पास इनवॉइसेस उसकी होनी चाहिए। तो मेक श्योर करें आप जब भी आप कोई ऑर्डर प्लेस करते हैं या फिर आप परचेसिंग करते हैं, तो आपके पास उसकी इनवॉइसेस अवेलेबल हो। इनवॉइसेस जो है आप अपने पास संभाल के रखें, चाहे वो आपने बहुत देर पहले से ऑर्डर प्लेस किया हुआ है। अमेजोन ऐसा नहीं है कि अमेजोन आपसे उसी टाइम कहेगा मुझे इनवॉइस प्रोवाइड करो, ऐसा नहीं है। अमेजोन कभी भी आपसे इनवॉइस मांग सकता है। तो इस वजह से प्रोडक्ट्स की जो इनवॉइसेस होती है वो आपने संभाल के रखनी है। इनवॉइसेस पे क्या मेंशन होता है, वहां पे आपकी कंपनी का नेम मेंशन होता है और आपका एड्रेस मेंशन होता है इनवॉइसेस के ऊपर। और अमेजोन जो है वो आपको ये भी कहता है कि जी आपने कोई भी जो इनवॉइस प्रोवाइड करनी है वो मिनिमम 10 क्वांटिटी होनी चाहिए परचेज, जो आपने कोई भी आइटम परचेज करनी है मिनिमम 10 क्वांटिटी की इनवॉइस होनी चाहिए। उससे कम की इनवॉइस भी अमेजोन एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि कुछ लोग जो है वो बेसिकली, वो इसलिए अमेजोन एक्सेप्ट नहीं करता, कुछ लोग ड्रॉप शिपिंग करते हैं या फिर कुछ लोग जो FBM कर रहे होते हैं, उनके पास स्टॉक अवेलेबल नहीं होता, तो वो क्या करते हैं कि वो जब भी उन्हें किसी कस्टमर का ऑर्डर आता है तो वो सिंगल आइटम परचेज करके तो उस कस्टमर को डिलीवर कर देते हैं। इसलिए अमेजोन मेक श्योर करता है कि आपने इनवॉइसेस हमें प्रोवाइड करनी है। जब अमेजोन आपसे डिमांड करता है तो फिर आपको इनवॉइसेस प्रोवाइड करनी पड़ती है। इनवॉइसेस पे आपका नेम मेंशन होता है, जिसके जो ऑनर होगा उसका नेम मेंशन होता है, आपकी कंपनी का नेम मेंशन होता है, आपका जो है वो एड्रेस मेंशन होता है इनवॉइस के ऊपर। तो, तो आपने वो जो इनवॉइसेस होती है वो आपने अपने पास संभाल कर रखनी होती है। जब भी अमेजोन आपसे डिमांड करता है कि मुझे बताएं कि इस प्रोडक्ट को आपने लिस्ट किया हुआ है, आप इस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, तो आप मुझे इस प्रोडक्ट की इनवॉइस प्रोवाइड कर दें, तो तब आपको उस प्रोडक्ट की इनवॉइस जो है वो प्रोवाइड करनी पड़ती है अमेजोन को। और इनवॉइसेस, इनवॉइस का एक और जो हमारे लिए वो फायदा ये होता है कि अगर हम कोई ऐसी कैटेगरी जिसमें हम गेटेड है, उसमें जाने के लिए अमेजोन आपसे कहता है जी कि अगर आप इस कैटेगरी में गेटेड है तो आपने क्या करना है कि आपने मिनिमम जो है जी वो 10 क्वांटिटी, जो किसी भी प्रोडक्ट की 10 क्वांटिटी हो, उसकी इनवॉइस हमें प्रोवाइड करे जिसपे आपकी कंपनी का नेम, आपका नेम और आपका एड्रेस मेंशन हो, और प्रॉपरली मेंशन हो कि आपने किस डिस्ट्रीब्यूटर से या फिर किस होलसेलर से उस प्रोडक्ट को सोर्स किया है। तो जब भी आपने किसी ऐसी कैटेगरी में जाना है जिसमें आप क्रेडिट है, तो आपको तब इनवॉइस प्रोवाइड करनी पड़ती है। जब आप मी टू करते हैं, मी टू करने से पहले अमेजोन आपको कहता है मुझे इसकी इनवॉइस प्रोवाइड करो। अगर वो उस इनवॉइस को अप्रूव कर देता है तो फिर देन वो आपको अलाउ करता है कि आप इस प्रोडक्ट के साथ मी टू कर सकते हैं, देन आप उसमें सेलिंग कर सकते हैं। तो बेसिकली बताने का मकसद ये है कि इनवॉइसेस जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनवॉइस
आपने जो भी किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर से या फिर ब्रांड से या फिर होलसेलर से जब भी आपने कोई चीज़ परचेज करनी है, तो उसकी जो इनवॉइस है वो आपने अपने पास संभाल कर रखनी है। अमेजोन जो है वो कभी भी इनवॉइसेस की डिमांड कर सकता है, तो देन आपको वो इनवॉइसेस जो है वो उसे प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो बेसिकली आप मुझे बता दें कि डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर और रिटेलर में कोई आपको डिफरेंस नहीं समझ आया तो मुझे बता दें, मैं आपको दोबारा से डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ। डिस्ट्रीब्यूटर में नहीं होलसेलर मतलब में क्या क्लियर। फर्क है? जी बताइएगा दोबारा से। डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर में तो सिमिलर फंक्शन दोनों का, या कुछ फर्क है? नहीं, बेसिकली ये सिमिलर ही होते हैं, लेकिन हम इनको इस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि जो होलसेलर होता है, जो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटर होता है, वो डायरेक्टली ब्रांड से प्रोडक्ट को परचेज कर रहा होता है। जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो डायरेक्टली ब्रांड से प्रोडक्ट को परचेज कर रहा होता है, यानी कि उसने उस ब्रांड की डिस्ट्रीब्यूशन अपने पास ली हुई होती है। लेकिन जो होलसेलर होता है वो जो है वो फिर डिस्ट्रीब्यूटर से परचेज कर रहा होता है। यानी कि दोनों का काम, दोनों से हम परचेज सोर्सिंग कर सकते हैं, होलसेलर से और डिस्ट्रीब्यूटर से। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर में अगर आप डिफरेंस कह रहे हैं, तो होलसेलर जो होता है जी, वो जो प्रोडक्ट को लेता है वो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटर से लेता है, और जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो डायरेक्टली फ्रॉम द ब्रांड प्रोडक्ट जो है वो सोर्स कर रहा होता है। सही है, क्लियर हो गया। जी। और जो रिटेलर होता है बाद में, वो जो रिटेलर है वो डिस्ट्रीब्यूटर से ही प्रोडक्ट को ले सकता है या फिर वो होलसेलर से भी ले सकता है, लेकिन रिटेलर जो होता है वो उस प्रोडक्ट को एंड कस्टमर को सेल करता है, यानी कि एंड यूजर को वो सेल करता है। जैसे कि हम अमेजोन पे प्रोडक्ट को सेल करना चाहते, तो बेसिकली हम एंड यूजर के लिए, एंड कस्टमर के लिए, एंड यूजर के लिए हम उस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। क्योंकि जो हम हमसे कस्टमर जो परचेज करेगा वो सिंगल यूनिट, वो फिर आगे नेक्स्ट उस प्रोडक्ट को सेल नहीं करता, वो अपने लिए ले रहा होता है। तो इसी तरह जो रिटेलर्स होते हैं वो भी इसी तरह करते हैं, वो भी अपने लिए प्रोडक्ट को, वो भी सिर्फ एंड कस्टमर्स या एंड यूजर के लिए प्रोडक्ट्स को ले रहे होते हैं, वो हमें रीसेल करना अलाउ नहीं करते। और वैसे भी उनको अलाउ नहीं होता कि वो आगे रीसेल के लिए प्रोडक्ट्स हमें दें। तो इसलिए रिटेलर से हम कभी भी प्रोडक्ट्स नहीं लेते। हम बेसिकली प्रोडक्ट्स जो लेते हैं या फिर डायरेक्टली फ्रॉम द ब्रांड, अगर हमें ब्रांड अलाउ कर देता है हम ब्रांड से लेते हैं, या फिर हम जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर से या फिर होलसेलर से हम प्रोडक्ट्स को सोर्स करते हैं। तो बेसिकली ये कुछ डिफरेंस था डिस्ट्रीब्यूटर में, होलसेलर में और ब्रांड में और रिटेलर में। तो आई होप कि आपको वो क्लियर हो गया होगा। और उसके अलावा जो मैंने आपको इनवॉइसेस का बताया है कि किसी भी प्रोडक्ट की इनवॉइस जो है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होती है। और मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ जी। बेसिकली अब मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आपको स्क्रीन शॉट मुझे बताइएगा। अच्छा जी, आज हम देखेंगे कि हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटर या ब्रांड को या होलसेलर को। तो बेसिकली एक क्वेरी मैं आपको बताता हूँ कि लेट्स सपोज कि आपने किसी एक स्पेसिफिक कैटेगरी के लिए कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स फाइंड करने। लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे कर लेता हूँ पेट सप्लाईज। मैं पेट सप्लाईज और मैं यहाँ पे ये डबल कोमा डालता हूँ यहाँ पे, और उसके अंदर मैं मेंशन करता हूँ जी होलसेल, यहाँ पे प्लस सप्लायर। आप जिस कंट्री के लिए कर रहे हैं आप उस कंट्री का साल लिखें। जैसे कि हम यूके में अगर कहते हैं तो मैं यहाँ पे यूके मेंशन कर देता हूँ। अब बेसिकली इसको टाइप करने का मकसद ये होगा कि ये जो यहाँ पे मैंने इस कॉमर्स में जो होलसेल मेंशन किया है, तो स्पेसिफिकली मुझे वो चीजें वो शो करवाया जिसमें होलसेल मेंशन होगा। तो अब ये आपके सामने ये जो फर्स्ट पड़ी है ये बेसिकली एड्स है। इस एड्स को हम नहीं देखते, हम इन एड्स को स्किप कर देते हैं और उसके बाद हम नीचे आते हैं। तो यहाँ पे मुझे ये शो करवाता है। बेसिकली ये देखें जी, मुझे पेट सप्लाईज के जो भी होलसेलर्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स अवेलेबल हो गए वो मुझे शो करवाएगा। जैसे इससे मुझे vitalpet.co.uk शो करा, मुझे बता रहा है होलसेल पेट सप्लायर बेस्ड इन द यूके। तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। और उसके अलावा ये मुझे एक और शो करवा रहा है बेसिकली जो भी होलसेलर्स और पेट सप्लायर्स, क्योंकि मैंने यहाँ पे मेंशन किया है पेट सप्लायर्स का। तो पेट सप्लायर्स के जो भी होलसेलर्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स अवेलेबल हो गए मुझे वो सब यहाँ पे शो करवा देगा।
तो हमारा काम होता है जी, हमने वन बाय वन सबको ओपन कर लेना है। जैसे कि मैंने ये कुछ ओपन कर लिए हैं, मैं वन बाय वन को देखता हूँ, आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे सबसे पहले हमने देखा जी vitalpets.co.uk, ये जस्ट ओपन हो जाए। चलो वो तब तक वो लोड हो रहा है, ये हो गया, हम ये इसको चेक कर लेते हैं। अब जैसे कि ये आपके पास एक उसने बता दिया कि petdreamhouse.co.uk, बेसिकली ये आपके पास वो बता रहे हैं कि हम होलसेलर हैं। तो यहाँ पे इसने क्लियरली मेंशन किया है पेट प्रोडक्ट B2B मार्केट प्लेस, यानी कि B2B का मतलब बिजनेस टू बिजनेस, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस का मतलब कि ये आपको नेक्स्ट अलाउ कर रहे हैं कि आप इसे सेल कर सकते हैं, इनकी प्रोडक्ट्स इनसे लेने के बाद आप नेक्स्ट उसको सेल कर सकते हैं। ये बिजनेस टू बिजनेस वेबसाइट है। तो यहाँ पे बेसिकली कोई भी जो होलसेलर की या डिस्ट्रीब्यूटर की वेबसाइट होती है, वहां पे डिफरेंट टाइप्स के ब्रांड्स अवेलेबल होते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ जी आवर ओन ब्रांड्स। तो आपको कैसे पता चलता है कि ये वेबसाइट जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर की या होलसेलर की है? तो बेसिकली उनके पास डिफरेंट टाइप्स के ब्रांड्स की प्रोडक्ट्स अवेलेबल होती है। आप जब देखते हैं तो यहाँ पे इन्होंने कुछ ऑप्शंस आपको दिए हुए होते हैं जी। यहाँ पे आपको साइन अप का ऑप्शन दिया होता है कि आप इनके साथ अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो वो ये बता रहे हैं कि ये प्लीज नोट दैट नोट दिस इज अ ट्रेड ओनली प्लेटफॉर्म फॉर वेरीफाइड बिजनेसेस। यानी कि यहाँ से आपको वो क्लियरली मेंशन कर रहा है, आपको बता रहा है कि जी हम सिर्फ ट्रेड अकाउंट ही ऑफर करते हैं। आप अगर हमसे सिंगल प्रोडक्ट परचेज करना चाह रहे हैं तो हम आपको सिंगल प्रोडक्ट परचेज करना अलाउ नहीं करेंगे। तो इस तरह से आपने क्या करना होता है कि आपने सबसे पहले तो कुछ जो सप्लायर या डिस्ट्रीब्यूटर्स है वो आपको ट्रेड अकाउंट ऑफर कर देते हैं अपनी वेबसाइट पे, जिस तरह से इन्होंने ऑफर किया होगा कि आप हमसे ट्रेड अकाउंट ओपन कर सकते हैं, आप साइन अप कर सकते हैं। लेकिन कुछ होते हैं कि वो कहते हैं कि हम आपको ऐसे नहीं ऑफर करेंगे, आपको बेसिकली हमें ईमेल करनी होगी। आई थिंक ये किसी का माइक ऑन है, वो जरा बंद कर ले दो। तो इस तरह से ये आपके सामने मैंने एक वेबसाइट ओपन की है, इन्होंने बताया कि जी आप इनके साथ जो है अकाउंट ओपन कर सकते हैं। वो आपसे क्या क्या डिटेल्स मांग रहा है यहाँ पे, वो बेसिकली आपसे आपकी जॉब टाइटल मांगेगा। आप जो भी है, आप अगर सीईओ हैं या डायरेक्टर हैं तो आप यहाँ पे वो लिख ले अपना फर्स्ट नेम। अब ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जो है वो डायरेक्टर का आएगा। जैसे कि आपने अगर अपनी कंपनी रजिस्टर करवाई है तो आप यहाँ पे अपना फर्स्ट और लास्ट नेम मेंशन करेंगे। और यहाँ पे जो ईमेल एड्रेस आप मेंशन करेंगे वो बेसिकली आप मेंशन करेंगे जो कि आपने प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस बनाया होगा, आपने अपनी कंपनी के नाम से जो ईमेल एड्रेस बनाया होगा। लेट्स सपोज कि आपने अपनी कंपनी किसी नाम से रजिस्टर करवाई है, तो आपने क्या अपना ईमेल एड्रेस क्या रखा होगा आप जनरेट कर सकते हैं। आप जो ईमेल एड्रेस जनरेट करते हो बेसिकली आप अपनी होस्टिंग से जनरेट करते हैं। लेट्स सपोज कि अगर मैं करना चाहूँ तो मैं करूँगा जी accounts@the rate, एंड आगे मेरी कंपनी का जो नेम है, जो मेरे डोमेन का नेम होगा वो आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे बेसिकली आपने जब भी किसी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, ब्रांड्स हैं या फिर सप्लायर से कांटेक्ट करना है तो आप बेस्ट मेथड यही होता है कि आप जो है अपने प्रोफेशनल ईमेल से कांटेक्ट करें, ताकि उन्हें पता हो कि आप कोई कंपनी जो है वो हमसे डील कर रही है। अगर आप किसी इंडिविजुअल ईमेल जैसे कि आप अपनी पर्सनल ईमेल से कांटेक्ट करते हैं तो उन्हें यही है कि कोई इंडिविजुअल है जो हमारे साथ कांटेक्ट कर रहा है, ये अच्छा इंप्रेशन नहीं होता डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर भी या फिर किसी ब्रांड्स के साथ भी जब आप कांटेक्ट कर रहे होते हैं। तो इसका बेस्ट मेथड क्या है, ईमेल आप यहाँ पे जो भी प्रोवाइड करें वो बेसिकली अपनी प्रोफेशनल ईमेल दे, जो जिस नाम से आपने कंपनी अपनी रजिस्टर करवाई है उस नाम। जैसे कि फैसल भाई ने कल आपसे डिस्कस किया था कि अगर आप जो है अपनी कंपनी रजिस्टर करवा रहे हैं तो साथ ही अपनी आप डोमेन भी रजिस्टर करवा लें। जिस नेम से आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है उसी नेम की आप डोमेन भी अपने रजिस्टर करवा लें। और साथ ही फिर आप होस्टिंग, बेसिकली होस्टिंग का मैंने आपको कहा था कि आप उनकी होस्टिंग पे अटैच कर सकते हैं उस डोमेन को। तो आप अपनी जो डोमेन है वो जरूर उस नाम से ही, क्योंकि ये इंप्रेशन अच्छा पड़ता है कि आपकी जो कंपनी का नेम है वो भी सेम हो और आपकी जो डोमेन है वो भी सेम हो, ताकि जो कोई भी डील करने आ रहा है आपके साथ या ब्रांड से कांटेक्ट करे तो वो अगर वो देखे तो उनको पता चलेगा वाकई ये कोई कंपनी है जो हमारे साथ कांटेक्ट कर रही है। तो कभी भी आपने जो अपनी पर्सनल ईमेल है उनके साथ कांटेक्ट नहीं करना, कर सकते हैं लेकिन एक अच्छा इंप्रेशन नहीं जाता। तो आप अपनी जो प्रोफेशनल ईमेल है वो आप किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, जब आप अपनी डोमेन परचेज कर लेते हैं, जब आप उसको होस्टिंग के साथ अटैच करते हैं, फिर आप होस्टिंग से अपनी पर्सनल ईमेल या फिर जो बिजनेस ईमेल होती है वो आप जनरेट कर सकते हैं।
तो ईमेल वाले पोर्शन में आपने अपना जो प्रोफेशनल ईमेल है जो आप जनरेट करेंगे आपने वो प्रोवाइड करनी है। टेलीफोन नंबर में आप अपना नंबर जो कि आपके पास अवेलेबल होगा यूके का या यूएस का नंबर, अगर आप यूएस में कर रहे हैं तो आपके पास यूएस का नंबर अवेलेबल होगा, अगर आप यूके में कर रहे हैं तो आपके पास यूके का नंबर अवेलेबल होगा, वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। अगर आपके पास लेट्स सपोज कि आप कहते हैं हमारे पास अभी नहीं अवेलेबल, तो एक एक ऐप है वाइक के नेम से, वहाँ पे जो वो वर्चुअल नंबर आपको असाइन कर देती है, आप उनकी 1 ईयर की सब्सक्रिप्शन जो है जी वो ले सकते हैं, और इस तरह से आप वो नंबर अपने पास रख सकते हैं। और आपने अगर किसी ब्रांड से या होलसेलर से या डिस्ट्रीब्यूटर से भी कॉन्टैक्ट करना होता है तो फिर आप उसी नंबर से उनसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, उन पे फोन पे बात कर सकते हैं। ऐप का नाम क्या है? जी ऐप का नाम क्या है? मेरा नाम नहीं, नाम नाम क्या है उस एप्लीकेशन का? जी उस एप्लीकेशन नेम है वाइक, मैं बल्कि आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, VYKE वाइक.com। जी बेसिकली ये उस एप्लीकेशन का नेम है, आप इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ये एक वाइक एप्लीकेशन है और आप इनके वेबसाइट से जाके इनके नंबर परचेज कर सकते हैं। तो बेसिकली आप यूएस का, यूके का, जिस भी कंट्री में आप होलसेल का काम करना चाह रहे हैं, बेसिकली ये इसका इंटरफेस ही आपको शो करवा रहा है। तो इस तरह का इंटरफेस होता है इसकी एप्लीकेशन का, उसमें आप वर्चुअल नंबर ये आपको दे देते हैं, आप अपना नंबर जो है वो ऐड कर सकते हैं इस तरह से। तो आप इस इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं वाइक के नेम से, वो आपको प्ले स्टोर पे इजीली मिल जाती है, आप वहां से इसको इंस्टॉल कर ले अपने पास, और फिर आप अपना नंबर जो है इसमें ऐड कर देंगे तो आपके पास बेसिकली उसका नंबर यूके का आ जाएगा। तो वो आप जो है आप अपने पास पाकिस्तान में अगर आप हैं या फिर आप सऊदीया में हैं, तो आप वहां से बैठे इजीली कॉल कर सकते हैं किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को या सप्लायर को। तो उसके लिए आपके पास इंटरनेट है होना जरूरी है, आप अपना वाईफाई कनेक्ट करें और फिर आप ऐप से इजीली कॉल कर सकते हैं। तो बेसिकली वाई के एक वेबसाइट है जिससे आप कोई भी नंबर जो है वो परचेज कर सकते हैं और अपने पास रख सकते हैं। और यहाँ पे आपने फिर अपना जो है फुल कंपनी नेम प्रोवाइड करना है, जो आपकी कंपनी का एग्जैक्ट नेम है, जिस नेम से आपने कंपनी रजिस्टर करवाई है वो नेम जो है आपने यहाँ पे वो लिख लेना है। और उसके बाद वो एड्रेस आपने वही मेंशन करना है जो आपने सेलर सेंटर पे एड्रेस, जिस एड्रेस से आपने सेलर सेंटर क्रिएट किया होगा उस एड्रेस को आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है। तो वो जो भी आपकी स्टेट है, जो आपका कंट्री है, आपका पोस्ट कोड आ जाएगा। और यहाँ पे जब आप नेचर ऑफ बिजनेस में आते हैं तो वो आपसे पूछते हैं कि आप बताएं कि आपकी नेचर ऑफ बिजनेस क्या है। आप यहाँ पे उन्हें बेसिकली बताते हैं जी कि मेरी जो नेचर ऑफ बिजनेस है, हम ऑनलाइन रिटेलर हैं। अगर यहाँ पे वो ऑप्शन दे रहा होगा तो आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे। मैं देखता हूँ अगर वो यहाँ पे कोई नेचर ऑफ बिजनेस हमारे जो हमारी होगी। पेट शॉप आप सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे पेट शॉप ऑनलाइन ओनली, यहाँ ये भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा ये देखिए ये दे रहा है ई सेलर, अमेजोन या ईबे। तो आप इसको, हमारी जो नेचर ऑफ बिजनेस है, हम ई सेलर हैं, अमेजोन पे या ईबे पे हम प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। तो आप जो है वो यहाँ से जो भी वो आपसे डिटेल्स मांग रहा है वो यहाँ पे आप पुट कर लेते हैं। जब तो आप अपना पासवर्ड जो है वो आप रख ले, जो भी आपकी मर्जी है वो आप पासवर्ड रख के जब इसे आप सबमिट कर देते हैं तो बेसिकली ये इनके साथ आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है। समटाइम ऐसा होता है कि आपका अकाउंट ये डायरेक्टली ही ओपन कर देते हैं, लेकिन समटाइम वो कहते हैं कि जी हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव है वो आपसे कॉन्टैक्ट करेगा विद इन 1 to 2 बिजनेस डेज, और देन वो आपसे कुछ वेरिफिकेशन लेगा, आपसे कुछ क्वेश्चंस करेगा, देन वो आपका अकाउंट जो है वो अप्रूव कर देगा। कुछ सप्लायर्स हैं, कुछ डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर जो है वो आपका अकाउंट उसी टाइम ही अप्रूव कर देते हैं। जैसे कि अगर हो सकता है कि मैं इनके साथ क्रिएट करूं अकाउंट और ये मेरा अकाउंट उसी टाइम अप्रूव कर दे, लेकिन कुछ होते हैं कि वो कहते हैं कि हमारा रिप्रेजेंटेटिव जो है वो आपसे कॉन्टैक्ट करेगा, आपसे वेरिफिकेशन करेगा, आपसे डिटेल्स लेगा, देन वो देखेगा कि हम आपको अकाउंट ऑफर कर सकते हैं नहीं कर सकते, देन वो आपका अकाउंट जो ट्रेड अकाउंट है वो अप्रूव या डिसअप्रूव कर सकता है। तो बेसिकली आपने किसी भी कैटेगरी में जाना है, सबसे पहले आपके पास उनका अकाउंट होगा किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर का, ब्रांड का, तो आप इजीली उनसे प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं। और जिस तरह के ये एक और वेबसाइट है जी, पेट ट्रेड स्पेशलिस्ट है ये भी, और ये बेसिकली वाइटल पेट के नेम से भी एक पेट सरप्राइज की वेबसाइट है। इनके पास आप देख सकते हैं यहाँ ब्रांड्स का ऑप्शन आ रहा है, जब हम ब्रांड्स पे क्लिक करते हैं तो इनके पास डिफरेंट टाइप्स के ब्रांड्स अवेलेबल हो गए। जैसे कि ये नीचे शो करवा रहे हैं कि इनके पास ये ब्रांड्स अवेलेबल है, इन ब्रांड्स की प्रोडक्ट जो है वो इनके पास अवेलेबल होगी।
तो कोई भी जो अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर होता है या फिर अच्छी वेबसाइट होती है होलसेलर की या डिस्ट्रीब्यूटर की, उसके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रांड्स अवेलेबल होते हैं, ताकि उससे आपको ये फायदा हो जाता है कि लेट्स सपोज आपने कोई एक ब्रांड की प्रोडक्ट जो है उससे सोर्स की है, तो आपके पास ये चांस होता है कि आप उसके पास जो भी और कोई ब्रांड्स अवेलेबल है आप उनके प्रोडक्ट्स को चेक कर सकते हैं कि हो सकता है कि आपको कोई और ब्रांड की प्रोडक्ट भी उससे मिल जाए। तो इनके पास भी ये देखें, इन्होंने भी ऑप्शन दिया हुआ है अप्लाई ऑनलाइन का, तो यहाँ से आप इनका, अब ये बेसिकली आपसे पूछ रहे हैं कि जी होलसेल आपको ट्रेड अकाउंट चाहिए, तो आप यहाँ से अप्लाई पे जब क्लिक करते हैं तो ये आपको इनको जो है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ती है जो ये आपसे पूछ रही है। जो हमारी टाइप ऑफ बिजनेस है यहाँ पे आएगी वो बेसिकली आएगी जी लिमिटेड कंपनी आएगी, क्योंकि यूएस सॉरी मैं आपको ये भी बताता चलूँ साथ साथ कि बेसिकली यूके में जो कंपनी रजिस्टर्ड होती है उसको हम लिमिटेड कंपनी कहते हैं, एलटीडी जिसे हम कहते हैं। लेकिन यूएस में जो ओपन होती है वो एलएलसी को हम उसे कहते हैं। हम यूएस में जो कंपनी को कहते हैं एलएलसी कहते हैं, और यूके में हम एलटीडी कहते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस है, यूके और यूएस में जो कंपनीज को हम किस तरह से बोलते हैं। यूएस में हम जो उसे एलएलसी कहते हैं और यूके में जो हम उसे एलटीडी कहते हैं। तो यहाँ पे फिर आपसे वो डिटेल मांगेगा, आपका जो पूछ रहा है कि फुल ट्रेडिंग नेम आपका, जो हाँ आप किस नेम से ट्रेड कर रहे, किस नेम से आप बिजनेस कर रहे, वो आपसे यहाँ पे पूछ रहे हैं। आपका एड्रेस पूछ लेगा, आपने यहाँ पे अपना काउंटी, पोस्ट कोड, कंट्री, फोन नंबर जो भी है। अगर ये देखिए यहाँ से आपको ईमेल एड्रेस और यहाँ से वेबसाइट भी वो आपसे पूछेगा। तो बेसिकली वेबसाइट इसलिए ज़रूरी है हमारे पास होना कि क्योंकि कुछ डिस्ट्रीब्यूटर या ब्रांड वो हमसे डिमांड करते हैं कि आप जो है वो आप हमें बताएं, क्योंकि हमने उन्हें ये बताना होता है कि सर हम जो प्रोडक्ट को सेल करते हैं वो बेसिकली हम अपनी वेबसाइट पे भी सेल करते हैं और हम अमेजोन पे भी सेल करते हैं, लेकिन हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो हमारी वेबसाइट होती है। हालांकि हमारी वेबसाइट जो है हम सेल करना हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं होती, लेकिन कुछ को हम ये जरूर कहते हैं कि हमारी जो फर्स्ट प्रेफरेंस है वो वेबसाइट है, देन हम अमेजोन पे भी इसको सेल करते हैं। तो वो आपसे पूछते हैं आपकी वेबसाइट, यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट मेंशन करेंगे, और इन्होंने आपसे पूछा हुआ जो कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर, कि आपने जो कंपनी रजिस्टर्ड करवाई है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर हमें प्रोवाइड कर दे, ताकि हम वेरिफिकेशन कर सके कि आपकी कंपनी रजिस्टर्ड भी है या नहीं है। तो बेसिकली जब आप कंपनी रजिस्टर कर लेते हैं तो आपको एक नंबर असाइन हो जाता है आपकी कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर, तो वो आपको यहाँ पे पुट करना होगा। तो आपसे वो नेचर ऑफ बिजनेस पूछ रहा है कि आपकी बिजनेस की नेचर क्या है, तो यहाँ पे हम बेसिकली ऑनलाइन है, तो हम ऑनलाइन सेल कर रहे हैं प्रोडक्ट्स को, तो यहाँ पे मेरी नेचर ऑफ बिजनेस आ जाएगी ऑनलाइन। और ये कॉन्टैक्ट में आपका नेम आ जाएगा, फर्स्ट एंड लास्ट नेम आपका आ जाएगा, और यहाँ पे आप इसको जब रजिस्टर्ड मी पे क्लिक कर देंगे तो आपके साथ इनका अकाउंट क्रिएट हो जाता है। मैंने आपको बताया कि अकाउंट उसी टाइम भी क्रिएट हो सकता है, या फिर वो आपसे कह सकते हैं कि हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव है वो आपसे कांटेक्ट करेगा, देन ही आपका अकाउंट जो है उनके साथ ओपन होगा। तो बेसिकली ये आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपने क्या करना है कि इसके लिए भी आपने एक शीट क्रिएट कर लेने में, बल्कि आपके सामने एक शीट क्रिएट करके दिखा देता हूँ, अगर मैं दिखा सकूँ तो जस्ट अ मोमेंट। मैं रजिस्टर नहीं कर रहा इसे भी, मैं अपने ड्राइव पे जाता हूँ। और यहाँ पे आप जब न्यू पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको ये गूगल शीट्स की ऑप्शन दे रहा होता है, तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि आपने ब्लैंक शीट को ओपन कर लेना है। तो ये जो अनटाइटल्ड स्प्रेडशीट है, जहाँ पे आपने लिख लेना जी आपने अपनी कंपनी का नेम, लेट्स सपोज कि आपकी कंपनी का एबीसी कंपनी का नेम है, आप स्लैश के सप्लायर्स लिस्ट, यानी कि आपने इस तरह से इसे नेम देना ताकि आपको याद रहे कि एबीसी मेरी कंपनी का नेम है। जो भी आपकी कंपनी का नेम होगा वो आप यहाँ पे लिख ले, और साथ सप्लायर लिस्ट सबसे पहले आप यहाँ पे लिखे जी सप्लायर नेम। ये शीट बनाने का मकसद ये होता है कि लेट्स सपोज कि आप कोई प्रोडक्ट सोर्स कर रहे हैं, आपको उस सप्लायर के पास मिल गई है और आपको नहीं याद कि आपका जो इनके साथ अकाउंट है या नहीं है, तो आप ये शीट क्रिएट कर लेंगे। तो इस यहाँ से आप इजीली फाइंड कर सकते हैं कि हमारा इनके साथ अकाउंट क्रिएट हुआ है नहीं हुआ, क्योंकि कुछ सप्लायर्स होते हैं वो आपको कहते हैं कि जब तक आप हमारे साथ अकाउंट नहीं क्रिएट करते हम आपको अपनी प्राइसेस नहीं शो करवाएंगे। तो आपको उनके साथ अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। अगर आपका अकाउंट पहले से क्रिएट होगा तो आप इजीली वहाँ पे लॉगिन करके उनकी प्राइसेस को चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्या करेंगे, सप्लायर का नेम लिखेंगे यहाँ पे, और साथ उनकी आप वेबसाइट मेंशन करेंगे यहाँ पे,
और उसके बाद आप यहाँ पे लॉगिन्स लिख लेंगे अपना जो है ना लॉगिन्स। बेसिकली यहाँ पे अपन अपना आज क्योंकि जब आपने अकाउंट करेंगे तो वहाँ पे आप ईमेल देते हैं और आप अपना पासवर्ड जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप अपना क्या कर लेंगे, बेसिकली यहाँ पे आप लॉगिन में आप अपना ईमेल, पासवर्ड, सप्लायर का नेम, सप्लायर की वेबसाइट, और अगर हो सके तो वो कुछ जो सप्लायर है वो आपको आपका अकाउंट नंबर अलाउ कर देते हैं। वो कहते हैं कि ठीक है जी आपका हमारे साथ अकाउंट क्रिएट हो गया तो हम आपको आपका जो है वो अकाउंट नंबर भी दे देते हैं। तो आप यहाँ पे अकाउंट नंबर लिख लेंगे और उसके अलावा आप उनका ईमेल एड्रेस, जो उनका प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस जो उनकी वेबसाइट पे दिया गया होगा वो यहाँ पे आप लिख लें, और साथ ही उनका जो है वो फोन नंबर जो है वो आप यहाँ पे लिख लीजिए। आपके पास एक शीट बन जाएगी। इस तरह से आप अपने सप्लायर को यहाँ पे ऐड करते जाएंगे और आप जब भी किसी प्रोडक्ट को सोर्स कर रहे होंगे, अगर आपका उनके साथ अकाउंट क्रिएट हुआ होगा और आपको नहीं याद होगा तो आप यहाँ से आके वो इजीली चेक कर सकते हैं। तो बेसिकली ये आपको शो हो रहा है, यहाँ पे मैंने लिखा है जी होलसेल पेट सप्लायर्स। बेसिकली ये भी एक होलसेल पेट सप्लायर्स है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ जी होलसेल पेट सप्लायर्स, और इनका जो है वो यहाँ पे अगर हमें अकाउंट क्रिएट करने का ऑप्शन नहीं दिया गया यहाँ पे इनका ना, अगर आप देखते हैं मुझे तो भी शो नहीं हो रहा यहाँ पे। तो अब आप इनके साथ अगर कॉन्टैक्ट करना चाह रहे हैं या फिर आपको इनके पास कोई प्रोडक्ट अवेलेबल मिल गई है, ऐसी प्रोडक्ट जो कि इनके पास अवेलेबल है, तो आप इनसे परचेज करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे ये व्हेन रजिस्टर्ड विद अस, इन्होंने रजिस्टर्ड लिखा हुआ है। मैं देखता हूँ अगर यहाँ पे मुझे ऑप्शन दे रजिस्टर करने का। ओके, ये इन्होंने यहाँ पे रजिस्टर करने का ऑप्शन भी दिया हुआ है। तो बेसिकली यहाँ पे वही सेम डिटेल्स आपको पुट करनी पड़ेगी यहाँ पे, और देन आप जब इनके साथ अकाउंट क्रिएट करेंगे, जब आप रजिस्टर पे क्लिक कर लेंगे तो इनके साथ भी आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो बेसिकली आज जो हम वर्क कर रहे हैं बेसिकली वो हम सोर्सिंग पे कर रहे थे। हम किस तरह से सोर्सिंग कर सकते हैं। सोर्सिंग जो है हम बेसिकली कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर से, ब्रांड से या फिर किसी भी होलसेलर से कर सकते हैं। तो मैंने आपको एक क्वेरी बताई है कि बेसिकली ये एक क्वेरी है, जैसे कि आप पेट सप्लाईज की प्रोडक्ट को देख रहे हैं और आप चाहते हैं कि हमारे पास पेट सप्लाईज के कुछ होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर्स हमारे पास होने चाहिए। तो आप क्या करेंगे, आप पेट सप्लाईज लिख के, आप कॉमर्स में होलसेल लिख के प्लस सप्लायर्स यूके लिख लेंगे, तो आपके पास वो यूके के जो भी सप्लायर्स होंगे वो आपको शो करवा देगा। अब ये जो एड शो हो रही है आप इनको स्किप कर दें, और जो भी बाकी आपके पास जो वेबसाइट्स आ जाएगी उनको आप वन बाय वन ओपन कर ले, उनके साथ अकाउंट क्रिएट कर ले, और देन आप जो है वो फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। इसी तरह आप पेज 2 पे चले जाइएगा, और जो भी आपके पास जो आपको, क्योंकि हर हर कोई सप्लायर या बहुत सी वेबसाइट जो ऐसी होगी जो अच्छी वेबसाइट्स होगी, हो सकता है वो आपको पेज 1 पे उस टाइम के लिए शो ना हो रही हो। तो इसलिए आप पेज 2, पेज 3, पेज 4 या पेज 5 तक जाके जो भी आपको वेबसाइट शो हो रही हो आप उनको देख सकते हैं, उनके साथ अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, ताकि फ्यूचर में जब आप सोर्सिंग कर रहे हो तो आप उनके पास अगर कोई प्रोडक्ट आपको मिल जाते तो आप इजीली उनसे अकाउंट क्रिएट किया हुआ होगा आपने, तो आप इजीली बस आप लॉगिन करके उनकी प्राइसेस चेक कर सकते हैं। अगर आपको प्रॉफिटेबिलिटी मिल जाती है उनसे तो आप वहां से ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो बेसिकली ये बहुत सी वेबसाइट्स अवेलेबल है, जैसे पेडिग्री बहुत अच्छा ब्रांड है, ये होलसेल का ब्रांड है, ये पेट सप्लाईज का ब्रांड है। तो बेसिकली ये आपको क्या कहते हैं कि वो होलसेल अकाउंट ऑफर करता है, लेकिन इनकी एक रिक्वायरमेंट है, वो जो है वो बेसिकली कहते हैं कि हम सिर्फ होलसेल अकाउंट उन लोगों को ही ऑफर करते हैं जिनकी कोई भी पेट सप्लाईज के रिलेटेड वेबसाइट होगी सिर्फ, क्योंकि ये चाहते हैं कि हमारी प्रोडक्ट जो सेल हो वो सिर्फ पेट सप्लाईज के लिए ही सेल हो, और इनकी रिक्वायरमेंट होती है कि आप जो है हमें वेबसाइट जो शो करवाएगा वो बेसिकली स्पेसिफिकली पेट सप्लाईज की ही वेबसाइट हो। लेकिन कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर है, कोई भी होलसेलर है, उनके साथ आपने कांटेक्ट जरूर करना है, उनको आपने मैसेज जरूर करना है, उनका फॉर्म जरूर फिल करना है, ताकि अगर आपके साथ उनका अकाउंट क्रिएट हो जाता है तो आप फ्यूचर में अगर कोई प्रोडक्ट आपको उनसे मिलती है तो आप उन्हें उससे सोर्स कर सके। और ये आप देख सकते हैं इन्होंने भी ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे इनका फोन नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे इनका ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है, आप इनको ईमेल भी कर सकते हैं, इनके फोन पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने ओपन अकाउंट का ऑप्शन भी दिया हुआ है। तो आप इनकी जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी इनको वो आप इनको दे देंगे, तो इस तरह से आप इनके साथ भी अकाउंट ओपन करें। इन्होंने और एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है अकाउंट ओपन करने का, तो इस तरह से आप इनकी जो एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर ले, जो रिक्वायरमेंट्स इनकी होगी वो आप इन्हें देंगे तो इजीली ये आपका अकाउंट ओपन कर लेंगे।
तो इस तरह से आप जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, होलसेलर्स हैं, वो फाइंड कर सकते हैं किसी भी कैटेगरी के, और उनसे आप सोर्सिंग कर सकते हैं अगर फ्यूचर में आपको मिल जाती है प्रोडक्ट्स उनके पास। तो एक मेथड तो हमारा ये हो गया जी कि हम किस तरह से वो डिस्ट्रीब्यूटर्स या होलसेलर्स फाइंड करते हैं और हम सोर्सिंग के लिए इनके पास फिर दोबारा से जाते हैं अगर हमें कोई प्रोडक्ट इनके पास मिल जाती है। दूसरा जो मेथड है सोर्सिंग करने का, वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। लेट्स सपोज हम कोई भी प्रोडक्ट है वो ओपन, रैंडम प्रोडक्ट हम कोई ओपन कर लेते हैं। अब जैसे कि ये कोंग है, ये बेसिकली पेट सरप्राइज का ही एक ब्रांड है। तो मैं क्या करता हूँ जी, मुझे अब लेट्स सपोज के मैंने किया, मैंने देखा कि जी अब ये करंटली अनअवेलेबल, इसलिए मेरी लोकेशन जो वो पाकिस्तान की होगी, इसलिए मैं यहाँ पर अपनी लोकेशन चेंज कर लेता हूँ। ओके, मेरी लोकेशन जो है वो यूएस की मैंने लगा दी, बेसिकली यूएस की मार्केट ओपन थी मेरे पास। तो अब ये जो प्रोडक्ट है बेसिकली ये पेट सरप्राइज की प्रोडक्ट है, ये जो सेल हो रही है $13.99 में सेल हो रही है। अब मैं देखना चाहता हूँ जी कि मैं इसको पहले सबसे पहले तो मैं इवेल्युएट करूंगा अपने हिसाब से, जो हमने क्राइटेरिया डिस्कस किया है कि हम देखेंगे कि ये जो प्रोडक्ट है हमारे क्राइटेरिया पे फॉलो करती है या नहीं करती। अभी हम एग्जाम्पल एज एग्जाम्पल कर रहे हैं इसे, तो मैं कहता हूँ ठीक है जी ये मेरी जो क्राइटेरिया पे फॉलो करती है, तो हम क्या करेंगे फिर, अब मुझे ये प्रोडक्ट को सोर्स करना है। तो मैं किस तरह से करूंगा, सबसे पहले मैं देखता हूँ कि इसका जो ब्रांड है, इसका ब्रांड का नेम है जी कॉन्ग, यहाँ पे भी मेंशन है और इसके यहाँ पे भी मेंशन है कॉन्ग। तो मैं यहाँ से सबसे पहले इसके ब्रांड के नेम को कॉपी करता हूँ और मैं न्यू टैब में मैं न्यू टैब ओपन कर लेता हूँ। मैं जी न्यू टैब में जाके इसका ब्रांड ओपन कर लेता हूँ। अब बेसिकली ये देखिए ये मेरे सामने इसके एक ब्रांड की जो वेबसाइट आ गई है, जैसे कि kongcompany.com। तो अब मेरे सामने इसके ब्रांड की वेबसाइट आ गई है, तो मैं देखता हूँ कि मैं सबसे पहले, मैंने आपको बताया कि जब भी आपने हट सोर्सिंग करनी है सबसे पहले आपने ब्रांड को सर्च करना है, ताकि अगर आपको ब्रांड अप्रूवल दे देता है, आपने ब्रांड से जरूर डिस्कस करना है कि सर हम आपकी इस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है और हम इसको सेल करना चाह रहे हैं ऑन आवर वेबसाइट एज वेल एज ऑन Amazon। तो मैं देखता हूँ कि जी काफ़ी अच्छी वेबसाइट बनी हुई है, ठीक है, और इनकी वेबसाइट पे मैं जब इन्होंने अभी मुझे यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं दिया कि मैं इनके साथ अकाउंट क्रिएट कर सकूँ। तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं उसके बाद मैं कॉन्टैक्ट अस में जाता हूँ ताकि मैं इनसे कॉन्टैक्ट, किसी तरीके से मैंने इनसे कॉन्टैक्ट करना है ना। तो अगर तो इन्होंने मेरे साथ अकाउंट ओपन करने का ऑप्शन नहीं दिया तो मैंने इनसे कॉन्टैक्ट करना, तो मैं किस तरह से कॉन्टैक्ट कर सकता हूँ इनके साथ। तो मेरा मकसद जो यहाँ पे आने का है वो यही है कि मैंने कॉन्टैक्ट करना है इनके साथ। तो मैं जब कॉन्टैक्ट अस में जाता हूँ तो यहाँ पे इनका ये फॉर्म अवेलेबल है, मुझे ये फॉर्म अवेलेबल है। इसमें जो जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो आप जब इन्हें देंगे और जब आप सबमिट कर देंगे, तो ये आपसे जो आपने ईमेल प्रोवाइड की होगी ना, यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे आपको ईमेल पूछेगा। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे आपको वो ईमेल पूछेगा, तो आपने जो ईमेल यहाँ पे प्रोवाइड की हुई होगी बेसिकली उस ईमेल पे ये आपको रिस्पॉन्स करेंगे कि जी हम आप, उसके बाद जब आपको इनका जो रिस्पॉन्स आपको ईमेल पे आएगा, देन आप फिर इनसे पूछ सकते हैं कि सर मैं ये प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हूँ, तो काइंडली मुझे बताइए कि मैं आपके साथ किस तरह से वर्क कर सकता हूँ। तो अगर ये आपको खुद ब्रांड अप्रूवल दे देते हैं, आपको ये अलाउ करते हैं, ठीक है कि आप हमसे प्रोडक्ट ले लें और आप उसको सेल कर दें, तो वेल एंड गुड है। अगर नहीं तो फिर आप इनसे पूछ सकते हैं कि आप हमें अपने ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर या फिर होलसेलर्स बता दें ताकि हम उनसे प्रोडक्ट को ले सकें। अगर ये लेट्स सपोज कि आप इनके पास जाते हैं, इनसे आपने कांटेक्ट किया और इन्होंने आपको कहा ठीक है या फिर हम आपको नहीं दे सकते कोई भी प्रोडक्ट सेल करने के लिए, तो फिर आप क्या करते हैं जी, फिर आप वापस जाते हैं और यहाँ पे आपने होम लिखा है साथ, आप इसके फिर वही मेथड हमारा ब्रांड का नेम लिखिए, फिर हमने यहाँ पे लिखा जी होलसेल, होलसेल, और साथ मैंने लिख लिया जी यूके, क्योंकि मैं यूके के लिए सर्च कर रहा हूँ, मैंने यूके लिख लिया। अब मेरे सामने इसने कुछ ये वेबसाइट शो करवा दी कि अब जो भी जिस कौन जो ब्रांड है उसकी प्रोडक्ट जिस जिस होलसेलर के पास अवेलेबल होगी वो आपको वेबसाइट को शो करवा देगा। जैसे कि एक मुझे ये इसने ये वेबसाइट शो करवा दी है, एक ये वेबसाइट शो करवा दी है। तो मैं क्या करूंगा, इनको वन बाय वन ओपन करता हूँ। अब मैं देख सकता हूँ यहाँ पे कि इसके पास जो है, ये मैं हमने पहले भी डिस्कस किया इसे, कि अब इस डिस्ट्रीब्यूटर के पास या फिर होल सेलर के पास जो है वो कौन की काफ़ी प्रोडक्ट्स अवेलेबल, आप चेक कर सकते हैं कि हम तो एक प्रोडक्ट के लिए इसके पास है, लेकिन इसके पास और भी बहुत सी प्रोडक्ट्स हैं जो उसी ब्रांड की अवेलेबल है।
तो फिर अगर हमारा इनके साथ अकाउंट होगा तो फिर हम इजीली यहाँ पे लॉग इन कर लेंगे, और फिर अगर हमें कोई प्रॉफिटेबिलिटी नजर आती है यहाँ पे तो फिर हम इनसे ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। और जैसे कि एक दूसरा प्रोडक्ट, दूसरी वेबसाइट ओपन की है मैंने, अब इनके पास भी ये प्रोडक्ट अवेलेबल है जो मैं चेक कर रहा हूँ, लेकिन वो मुझे कह रहा है कि आपको मुझे प्राइसेस देखने के लिए रजिस्टर करना होगा। अगर तो हमारा इनके साथ अकाउंट पहले से क्रिएट हुआ होगा तो मैं जस्ट बस लॉग इन करूंगा और प्राइसेस चेक कर लूंगा। अगर मेरा इनके साथ अकाउंट ही नहीं ओपन होगा तो फिर मुझे इनके साथ अकाउंट ओपन करना होगा। हो सकता है मुझे फिर कुछ 4-5 दिन वेट करना पड़े, क्योंकि मुझे हो सकता है ये उसी टाइम अकाउंट ओपन ना करने दे और फिर मुझे ये इनका ये वेट करना पड़ सकता है। तो इन्होंने यहाँ पे ऑप्शन दिया है ट्रेड अकाउंट का। जब आप यहाँ पे रजिस्टर्ड पे क्लिक कर लेते हैं तो वो आपको वही सेम स्टेप हो गए। यहाँ पे आप जो है रजिस्टर्ड पे क्लिक कर लेते हैं यहाँ पे, तो आपके सामने जो इनका वो फॉर्म है वो ओपन हो जाता है। तो आपने यहाँ पे ट्रेड अकाउंट एप्लीकेशन जो है वो आपने इनसे फिल करवा लेनी है। वो आपको बता रहे यू मस्ट क्वालिफाई फॉर अ मिनिमम स्पेंड ऑफ $1200 सॉरी पाउंड्स पर मंथ। वो आपको बता रहे थे कि हमारा जो MOQ है वो बेसिकली ये है कि जी 1200 पाउंड जो पर मंथ है वो आपने हमारी हमसे प्रोडक्ट को परचेज करना है। तो इस तरह से आप क्या करते हैं, ये ट्रेड अकाउंट एप्लीकेशन को फिल कर लेते हैं। तो अगर ये उसी टाइम आपका अकाउंट ओपन कर देते तो ये वेल एंड गुड है, नहीं तो फिर आपसे कुछ टाइम मांगेंगे। आप ये इन्फॉर्मेशन पुट कर देते हैं, ये फिर आपका अकाउंट जब ओपन कर लेते हैं तो फिर आप इनकी प्राइसेस को देख सकते हैं। इसके पास भी बहुत से ब्रांड्स अवेलेबल होंगे। अगर हम यहाँ पे आवर ब्रांड्स में जाते हैं, आवर ब्रांड्स में अगर हम जाते हैं तो इसके पास बहुत से ब्रांड जो है वो अवेलेबल हो गए। जैसे कि आप देख सकते हैं आवर ब्रांड में जब मैं आया हूँ तो यहाँ पे इसके पास जो है कुछ ब्रांड्स हमें ये शो करवा रहे हैं कि जो इसके पास अवेलेबल है। तो इस तरह से क्या होता है जी कि आप किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को फाइंड कर सकते हैं, आप उनसे प्रोडक्ट्स को चेक कर सकते हैं। तो अब लेट्स सपोज कि मैं इसके पास आया हूँ और मैंने देखा जी कि ठीक है जी मेरे पास इसने बहुत सी वेबसाइट शो करवा दी, मैंने कुछ के साथ अकाउंट ओपन किया था, कुछ के साथ अकाउंट नहीं ओपन किया था। फिर मैं अगर कोई वेबसाइट मुझे ये कहती है कि जी आपको मेरे प्राइसेस देखने के लिए, जैसे कि इस वेबसाइट ने हमें कहा है कि आपने अगर मेरी प्रोडक्ट की प्राइसेस को चेक करना है तो आपको मेरे साथ अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। तो हम अकाउंट ओपन कर लेते हैं। अगर हम फिजिबल हो, हमारे पास नंबर्स अवेलेबल होते हैं, यहाँ पे इनका कॉल का नंबर आ रहा होता है, यहाँ पे हम इनके नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं ताकि हम इजीली इनसे बात करके अपनी चीज़ों को फाइनलाइज कर सके। अगर आप इनसे कांटेक्ट ईमेल सॉरी कॉल पे नहीं करना चाह रहे तो इनका जो ईमेल एड्रेस है वो ज़रूर, कोई भी वेबसाइट जो होती है उनका ईमेल एड्रेस ज़रूर मेंशन होता है वहाँ पे, जैसे कि इन्होंने ये दिया हुआ है। तो आप इनकी ईमेल पे ईमेल करके भी इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप जब कांटेक्ट अस में जाते हैं तो वहाँ पे भी इनका डेफिनेटली कोई ना कोई फॉर्म अवेलेबल होगा जो कांटेक्ट अस के हवाले से होगा। लेकिन इनका नहीं अवेलेबल है, उन्होंने अपने पास कॉन्टैक्ट अस में अपनी इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि हमारा नेम ये है, हमारा एड्रेस है ये टेलीफोन नंबर है, इनका ईमेल एड्रेस है और ओपनिंग आवर्स उन्होंने बताए हैं। तो इस तरह से आपने किसी भी प्रोडक्ट को सोर्स कर लेना होता है। अब और इधर और भी बहुत सी वेबसाइट्स अवेलेबल है जिनके पास कॉम के जो ब्रांड है इसकी प्रोडक्ट्स अवेलेबल होगी। अगर आप देखते हैं कि आपने अब देख लिया कि जी अपने कॉम के डिस्ट्रीब्यूटर्स को फाइंड कर लिया है, स्पेसिफिक ब्रांड के हम बात कर रहे हैं कि मैंने इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स को या होलसेलर्स को फाइंड कर लिया है, तो मुझे उनके अकाउंट्स मैंने क्रिएट करने हैं, वो मैं अकाउंट्स क्रिएट कर लूंगा। उसके बाद मुझे इसमें से कोई ना कोई प्रोडक्ट वो है वो सोर्स में हो जाएगी मुझसे। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं कहता हूँ कि मैं मजीद डेप्थ में जाना चाहता हूँ, मैं और जल्दी से प्रोडक्ट को सोर्स करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसकी ये कुछ कीवर्ड्स कॉपी कर लेता हूँ इस प्रोडक्ट के जो नेम पे लिखे हुए हैं। तो मैं दोबारा से यहाँ पे जाके इसे जब पेस्ट करता हूँ तो मुझसे वो उसने मुझे बता भी दिया कि आप क्या देखना चाहते हैं। मैं सिंपली ये करता हूँ कि डिस्ट्रीब्यूटर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स यूके में लिख देता हूँ साथ चीज। अब बेसिकली ये वो वेबसाइट जो हमने पहले भी ओपन की हुई थी, अब ये जो अमेजोन के लिंक आ रहे हैं, ईबे के आ रहे हैं, हम इसको स्किप कर देंगे, अमेजोन को हम ओपन नहीं करेंगे, ईबे को नहीं ओपन करेंगे। अब उसने मुझे ये होलसेल स्काउट डॉट को डॉट यूके है और VET.co.uk है, ये एक वेबसाइट बता दी उसने मुझे। अब डिफरेंट टाइप्स की मुझे वेबसाइट बता रहा है कि आपने जो प्रोडक्ट सर्च की है वो बेसिकली इन वेबसाइट्स के पास अवेलेबल है, इन डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास अवेलेबल है।
तो फिर हम क्या करते हैं, हम वन बाय वन ओपन, जैसे कि लेट्स सपोज कि मैं इसे ओपन कर लेता हूँ, और ये जो है जिसके पास भी जो कौन की प्रोडक्ट्स है जो अवेलेबल है, लेट्स सपोज हम इसके लिए जो है वो सर्च कर रहे हैं। तो इसके पास ऑलमोस्ट जो उसका हम जो सर्च कर रहे हैं वो हम देख रहे हैं जी प्रोडक्ट को, बेसिकली हम बेसिकली यूएस के लिए देख रहे थे, तो ये हमारे पास यूके की वेबसाइट आ गई है। मैं सिर्फ एज डिस्कस करने के लिए आपको बता रहा हूँ, मैं यूएस की जो मार्केट ओपन है, लेकिन मैं यूके में आपको हंटिंग करना बता रहा हूँ। तो बेसिकली मैं स्टेप सेम होगी, चाहे वो यूके में आप करें या यूएस में करें, मेथड आपका यही होगा, बस आपको मार्केट का ख्याल रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसके पास जो है वो स्मॉल में भी अवेलेबल थी, मीडियम में भी, लार्ज में भी, एक्स्ट्रा लार्ज में भी, लेकिन अभी इसके पास जो अवेलेबल है वो सिर्फ ये अवेलेबल है, बाकी में ये अभी आउट ऑफ स्टॉक है। तो इस तरह से आप जो है वो सोर्सिंग कर सकते हैं प्रोडक्ट्स की। आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा किसी भी वेबसाइट के साथ काम करने के लिए, और सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आपने सोर्सिंग करनी है, सबसे पहले आपने ब्रांड से कॉन्टेक्ट करना है। ब्रांड से कॉन्टेक्ट करने के बाद आपने फिर उसके डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर को फाइंड करके उनसे भी कांटेक्ट कर लेना है, ताकि फ्यूचर में अगर हमें उस डिस्ट्रीब्यूटर के पास या सप्लायर के पास कोई प्रोडक्ट ऐसी मिल जाती है जो हमारे लिए प्रॉफिट जनरेट कर सकती है, तो आपके पास उसका अकाउंट जो है वो अवेलेबल हो उस टाइम के लिए। तो इस तरह से हम जो है वो प्रोडक्ट की सोर्सिंग कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन है जो आप पूछ रहे हैं मुझसे? होलसेल के लिए आप क्या रिकमेंड करते हैं, यूके के मार्केट से लें या अलीबाबा से लें, अली एक्सप्रेस से? नो नो, अली एक्सप्रेस से हम नहीं जाएंगे। हमने किसी भी मार्केट में होलसेल में जब हमने कम काम करना होता है, होलसेल अमेजोन का हम बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो हम जिस कंट्री में या जिस मार्केट में काम करना चाह रहे हैं, हम उसी मार्केट से ही लोगों को सिलेक्ट करेंगे, उसी मार्केट से ही हम सोर्सिंग करेंगे। लेट्स सपोज कि मैंने यूके के मार्केट में काम करना है और मैं यूके के प्रोडक्ट्स मेरे पास अवेलेबल है, अब मैं जो सोर्सिंग करूंगा वो विद इन द यूके ही करूंगा। मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगा कि मैं जो हूँ वो अलीबाबा से या फिर अली एक्सप्रेस जो भी ये अवेलेबल है इनसे सोर्सिंग करूँ। तो मैंने विद इन द कंट्री ही सोर्सिंग करनी होती है। अगर मैं यूएस में काम करना चाह रहा हूँ, मैं यूएस में होलसेल का काम स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैंने फिर यूएस में ही सोर्सिंग करनी है, मैं उस कंट्री से बाहर नहीं जाऊंगा। उसकी रीजन ये होती है कि आप एक तो आपको, अगर आप किसी और कंट्री से सोर्सिंग करते हैं तो आपको चार्जेस बहुत देने पड़ते हैं, डिलीवरी चार्जेस, तो फिर आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो जीरो हो जाएगा, हो सकता है आप लॉस में चले जाए। तो आपने जब होलसेल का काम करना है तो आपने जिस मार्केट में काम करना है उसी मार्केट से आपने होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर या फिर ब्रांड से कांटेक्ट करके उसी मार्केट में आपने रह के काम करना है। कभी भी आप अलीबाबा से सोर्सिंग नहीं करेंगे, क्योंकि हमने जो ब्रांड अवेलेबल है वो उस कंट्री का ब्रांड है ना। हो सकता है कि वो यूएस का ब्रांड हो और वो यूके में अवेलेबल ना हो, या फिर यूके का कोई ऐसा ब्रांड हो सकता है वो यूएस में अवेलेबल ना हो, या हो सकता है कि ये जो ब्रांड है वो दोनों दोनों मार्केट्स में ही अवेलेबल हो। तो जिस मार्केट में आपने काम करना है उसी मार्केट से आपने सोर्सिंग भी करनी है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा था कि आपने जब भी सोर्सिंग करनी है, आप जिस मार्केट में करना है आप साथ मेंशन कर ले, जैसे कि मैं यहाँ पे मेंशन स्पेसिफिकली कर रहा हूँ कि मैं यूके के डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर को फाइंड कर रहा हूँ। मैं यूएस में करूँगा, मैं यहाँ पे यूएसए में लिख लूंगा यहाँ पे। तो बेसिकली आपने कभी भी जो सोर्सिंग करनी है वो विद इन द कंट्री ही करनी है। जो भी आप स्पेसिफिकली जिस भी कंट्री में आप वर्क कर रहे हैं, वो यूएस या यूके कोई भी हो सकती है, लेकिन आपने उस कंट्री में रह के ही काम करना है, आप उस कंट्री से बाहर काम नहीं कर सकते। ये चीज क्लियर है जी? जी जी। ये क्लियर है। ओके जी, ओके जी, ओके। तो बेसिकली ये हमारा जी सोर्सिंग का मेथड है। सोर्सिंग जो है वो आप इसी तरह से कर सकते हैं, इसका कोई और मेथड अगर आप कहें कि सोर्सिंग का कोई और मेथड हमारे पास अवेलेबल नहीं होता, सोर्सिंग का हम अपने सर्चिंग से ही सोर्सिंग कर सकते हैं। जितनी हमारी सर्चिंग की पावर स्ट्रॉन्ग होगी उतनी ही हम सोर्सिंग में जा सकते हैं। लेकिन एक और हम यहाँ पे एक और बात डिस्कस करते हैं जी, एक एक टर्म हम यूज करते हैं रिवर्स सोर्सिंग। रिवर्स सोर्सिंग क्या होती है बेसिकली? लेट्स सपोज के मेरे पास ये एक ब्रांड, ये हो एक होलसेलर अवेलेबल है,
इसकी होलसेल की वेबसाइट है और मेरे पास इनका अकाउंट भी अवेलेबल है, और मैं यहाँ पे देखता हूँ कि इसके पास बहुत से ब्रांड्स अवेलेबल है। तो मैं क्या करता हूँ जी कि मैं हर ब्रांड को ओपन कर लेता हूँ। लेट्स सपोज कि कोई भी ये ब्रांड है तो मैं हर ब्रांड को ओपन कर लूंगा। ये इसने मुझे ए वाले शो करवाए हुए सारे, जो ए से स्टार्ट होते हैं वो। देन मैं बी पे क्लिक करूंगा तो वो मुझे बी वाले दिखा देगा सारे, उसके बाद सी वाले। तो रिवर्स सोर्सिंग बेसिकली क्या होती है? रिवर्स सोर्सिंग होती है जी कि हमारे पास एक ब्रांड, एक होलसेलर अवेलेबल है, उसके पास डिफरेंट टाइप्स के ब्रांड्स अवेलेबल है। तो हम क्या करेंगे कि जो जो उसके पास उस ब्रांड की प्रोडक्ट्स अवेलेबल होगी उनको हम अमेजोन पे सर्च करते हैं कि जी मेरे पास जो है जी रिवर्स काम हो गया ना। हम क्या कहते हैं कि पहले हंटिंग करनी है फिर सोर्सिंग करनी है। अब ये रिवर्स हो गया कि मेरे पास एक होलसेलर अवेलेबल हो गया। मैं क्या करूंगा, मैं उसकी जो प्रोडक्ट्स, उस ब्रांड की जो प्रोडक्ट उसके पास अवेलेबल है, किसी भी ब्रांड की उसकी जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, मैं उनको वन बाय वन उसके पास देखता हूँ कि भाई उसके पास ये भी अवेलेबल है, ये भी अवेलेबल। मैं उसको वन बाय वन सर्च करता हूँ अमेजोन पे। मैं देखना चाहता हूँ कि इसके पास इस ब्रांड की जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल है वो अमेजोन पे सेल हो रही है नहीं हो रही। अगर अमेजोन पे सेल हो रही होगी तो मुझे अच्छी, अगर सोर्सिंग अच्छी प्रोडक्ट मिल जाती है तो मैं फिर क्या करता हूँ जी, मैं उस प्रोडक्ट को सोर्स कर लेता हूँ उस होलसेलर से। तो इसको हम कहते हैं जी रिवर्स सोर्सिंग। कि मैंने क्या किया, रिवर्स मेथड किया। मैंने सबसे पहले कोई होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड कर लिया, उसके पास उस ब्रांड्स की प्रोडक्ट्स अवेलेबल थी। देन मैंने उसको सर्च कर लिया अमेजोन पे कि इस प्रोडक्ट, इस ब्रांड की जो प्रोडक्ट्स अमेजोन पे अवेलेबल थी वो क्या अच्छी सेल हो रही थी? अगर अच्छी सेल हो रही होती है तो फिर हम उसको सोर्स कर लेते हैं उस डिस्ट्रीब्यूटर से। तो इसको हम कहते हैं जी बेसिकली रिवर्स सोर्सिंग करना। और कुछ जो होती है जी हमारे पास होलसेल डायरेक्टरीज होती है जी। बेसिकली होलसेल डायरेक्टरीज क्या होती है जी? मैं ओपन कर देता हूँ इन्हें, इसको मैं ओपन कर लिया। लेट्स सपोज मैंने इसे ओपन कर लिया। ये बेसिकली एक होलसेल डायरेक्टरी है। होलसेल डायरेक्टरी बेसिकली होती क्या है जी? होलसेल डायरेक्टरी ये होती है कि लेट्स सपोज के ये एक वेबसाइट है, इसके पास डिफरेंट टाइप्स के होलसेलर्स अवेलेबल होंगे। तो आप होलसेल डायरेक्टरीज में जाके भी होलसेलर्स को फाइंड कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है जी कि आप देखते हैं जी कि मैं किस प्रोडक्ट, यहाँ पे जो लिखा हुआ जी सर्च द सप्लायर बाय क्लिकिंग आ कैटेगरी लिंक। तो मैं जो सप्लायर सर्च करना चाह रहा हूँ वो किस कैटेगरी के मैं जो है वो सप्लायर जो है वो सर्च करना चाहता हूँ। लेट्स सपोज कि मैं आर्ट एंड क्राफ्ट मटेरियल में चला जाता हूँ। तो मैंने देखा कि अब मुझे इसने क्या किया है कि मैंने आर्ट एंड क्राफ्ट में मुझे वो बता रहा है कि सर आपके पास डिफरेंट टाइप के जो सप्लायर्स अवेलेबल है जिनके पास इस कैटेगरी की प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। तो आप इनसे इस तरह से आप और भी सप्लायर्स फाइंड कर सकते हैं और इनसे आप सोर्सिंग कर सकते हैं। अब ये जो ए एंड के होजरी है, उसके अलावा हैरिसन्स है, और उसके अलावा ये आपको कुछ और भी एंजल होलसेल है, ये आपको कुछ वेबसाइट पाउंड्स होलसेल बहुत अच्छी वेबसाइट है, आप इसको जरूर चेक करें। पाउंड्स होलसेल जैसे आपने चेक कर लिया है, इस तरह से आपके पास होलसेल डायरेक्टरीज अवेलेबल होती है। कुछ डायरेक्टरीज होती है पेड। आज जैसे कि ये तो हमारे पास अभी फ्री डायरेक्टरी है, इसने मुझे दिखा दी है रिजल्ट्स को। ठीक है जी, मैंने इस कैटेगरी को सिलेक्ट किया था और इसमें उस कैटेगरी के जो होलसेलर्स अवेलेबल थे इसने मुझे शो करवा दिए। लेकिन कुछ क्या होता है जी, कुछ कैटेगरी कुछ डायरेक्टरीज होती है पेड डायरेक्टरीज। उनको उनके साथ ये होता है कि आप उनके साथ फिर अकाउंट ओपन करते हैं, वो आपको उन्हें पे करना पड़ता है। वो पर मंथ के लिए लिहाज से भी आपसे पे करवा सकते हैं। वो कहते हैं कि आप हमारी एक साल के लिए हमें पे कर दें, आप हमारे पास जो होलसेलर्स अवेलेबल है आप उनसे सोर्सिंग कर सकते हैं। लेकिन इतना मसला नहीं है, आप इसको सर्चिंग करेंगे तो आपको इजीली मिल भी जाएगी। अब ये जो पाउंड होलसेलर है ये भी बहुत अच्छा होलसेलर है और इसके बाद भी बहुत सी प्रोडक्ट्स अवेलेबल होती है। तो इसके बाद बेसिकली आर्ट एंड क्राफ्ट की प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल थी। तो जब मैंने इसे ओपन किया तो इसके पास बेसिकली आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसने लिखा हुआ है कि जी नो मिनिमम ऑर्डर। नो मिनिमम ऑर्डर का मतलब, जैसे कि हमने एक पीछे पीछे एक वेबसाइट को डिस्कस किया था, डिस्ट्रीब्यूटर को या होलसेलर को, वो बता रहा था कि आपने जो हमसे वो परचेज करनी है वो 1200 पाउंड की करनी है। लेकिन इसने लिखा हुआ है कि जी नो मिनिमम ऑर्डर, यानी कि इसके इससे आप जो है वो प्रोडक्ट को परचेज कर सकें। लेकिन आप उसने लिमिट कोई नहीं लगाई हुई कि जरूरी नहीं है कि वो आपको कहेगी कि आप 300 पाउंड का ऑर्डर प्लेस करेंगे देन ही हम प्रोसीड करेंगे। उसने आपको बता दिया कि नो मिनिमम ऑर्डर,
आप जितने मर्जी का ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने आपके साथ एक और चीज भी डिस्कस की है यहाँ पे कि फ्री डिलीवरी व्हेन यू स्पेंड ओवर 750 पाउंड सॉरी, कि अगर आप जो है वो प्रोडक्ट हमसे सोर्स करते हैं, हमसे ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो अगर आपका जो ऑर्डर की अमाउंट है वो 750 पाउंड से ज़्यादा होती है तो हम आपको फ्री डिलीवरी ऑफर करते हैं कि हम आपको फ्री डिलीवर कर देंगे उस पार्सल को या फिर उस प्रोडक्ट को। इनकी जो मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, जिसको हम MOQ कहते हैं, MOQ मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, इनकी मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी कोई नहीं है, लेकिन इन्होंने आपको ये कहा है कि अगर आप 750 पाउंड्स की हमसे इन्वेंट्री को परचेज करते हैं तो हम आपको डिलीवरी जो है वो फ्री दे देंगे। और उसके अलावा वो बता रहे हैं कि ऑर्डर डिस्पैच विद इन 24 to 72 आवर्स, यानी कि 2 से 3 दिन में आपका ये ऑर्डर को डिस्पैच भी कर देते हैं। अब इनका भी ये सीन है कि आपके पास, इनके पास बहुत सी होलसेल के प्रोडक्ट्स अवेलेबल होंगे, लेकिन वो बता रहे हैं आपको, या तो कहते हैं आप हमारे से पहले आप अकाउंट क्रिएट कर ले, देन आप लॉगिन करेंगे तो आपको हम अपनी प्राइसेस शो करवाएंगे। तो ये बेसिकली बहुत अच्छा होलसेलर भी है, डिस्ट्रीब्यूटर भी है। तो आप भी इस पे जब आप रजिस्टर कर लेते हैं, अगर आपका इनके साथ अकाउंट क्रिएट हो जाता है, देन आप इनके पास जो जो प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल होगी उनको आप इजीली जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो उसका वही सेम मेथड है, किसी भी होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर से आपने अकाउंट क्रिएट करना है तो बेसिकली मेथड सेम ही होता है। आपने फर्स्ट नेम यहाँ पे लिख लेना है, लास्ट नेम लिख ले, आप मिडिल नेम आप छोड़ दे, लास्ट नेम लिखना है। यहाँ पे ईमेल एड्रेस मैंने आपको बार बार बताया कि वो आपने जो अपना प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस है वही आपने यहाँ पे प्रोवाइड करना है, ताकि इनके पास जो ईमेल एड्रेस आपका जाएगा वो बेसिकली एक प्रोफेशनल वे से जाए, उन्हें पता हो कि कोई कंपनी जो है वो हमारे साथ वो कॉन्टेक्ट कर रही है। अगर आप पर्सनल ईमेल से भी कर लेंगे इशू तो कोई नहीं है, लेकिन वो फिर एक अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर पे या होलसेलर पे कि वो आपके साथ अगेन कॉन्टेक्ट करे। और उसके अलावा आपकी जो कस्टमर टाइप है वो आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि आपके कस्टमर टाइप कौन से, तो हम आप यहाँ पे ऑनलाइन ट्रेडर भी कर सकते हैं और यहाँ पे eBay या Amazon भी कर सकते हैं। और उसके अलावा जो हम एक ऑप्शन दे रहा है ऑनलाइन स्टोर, आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप के ऑप्शन है, जनरल रिटेल आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप जो है वो ये डिफरेंट टाइप के ऑप्शन आपको दे रहा है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप उनके कस्टमर किस टाइप के कस्टमर हैं उनके लिए। और ये देखें इसने भी आपसे यहाँ पे वेबसाइट मांगी हुई है, तो आपकी जो वेबसाइट का लिंक होगा वो आप यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। वेबसाइट का लिंक देने का आपको ये फायदा हो जाता है कि कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर को जब आप वेबसाइट का लिंक देते हैं तो उसको पता होता है कि ये कोई अच्छी कंपनी है जिसकी वेबसाइट भी अवेलेबल है, वो मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाह रही है। यहाँ पे आप जरूर उसका वेबसाइट का लिंक दें। आपने कैसे इनके बारे में सुना है, वो गूगल आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से आपसे वो पूछ रहा है कि आप किस किस कैटेगरी में इंटरेस्टेड है हमसे परचेज करने के लिए। तो बेसिकली आप सारी ही कैटेगरी को कर लें, क्योंकि हो सकता है हमें कोई ना कोई प्रोडक्ट जो इसके पास मिल जाए, तो आप वो सारी ही कैटेगरी सेलेक्ट करके यहाँ पे अपने पासवर्ड को क्रिएट कर लें। और जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे इनके अकाउंट के लिए तो फिर आप इनका अकाउंट भी आपको मिल जाएगा। तो बेसिकली हम ट्रेड अकाउंट ओपन करते होते हैं किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर के साथ या होलसेलर के साथ या ब्रांड के साथ, हम जो है वो ट्रेड अकाउंट ओपन करते हैं। तो इस तरह से हम जी कोई भी प्रोडक्ट को वो सोर्स कर सकते हैं। और होलसेल डायरेक्टरीज का मैंने आपको बता दिया कि होलसेल डायरेक्टरीज क्या होती है। होलसेल डायरेक्टरीज एक ऐसी वेबसाइट होती है जिसके पास डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट, डिफरेंट टाइप के होलसेलर्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो अवेलेबल होते हैं। और किस किस कैटेगरी के अवेलेबल होते हैं उसको आप उससे देख लेते हैं किस कैटेगरी के आपको चाहिए, तो वहाँ से आप जो है उनसे भी अकाउंट, ये हैरिसंस जो है ये भी बहुत अच्छा होलसेलर है, इसके साथ भी आप अकाउंट क्रिएट करना चाहे तो आप इसके साथ भी अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। पाउंड होलसेल हो गया, हैरिसंस हो गया, इसके साथ भी आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। इसके पास भी बहुत सी प्रोडक्ट्स अवेलेबल होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसके पास प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। इनका भी यही है कि ये आप अकाउंट ओपन करें ताकि आप जो है इनकी प्राइसेस को इजीली देख सकें। तो ट्रेड प्राइसेस देखने के लिए आपको इनके साथ भी अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। यहाँ पे रजिस्टर का ऑप्शन दे रहा है ये भी हमें। तो इसने मुझे बताया यहाँ पे कि जो हमारी फ्री डिलीवरी है ऑन ऑर्डर ओवर 200 पाउंड्स, 200 पाउंड्स का जो ऑर्डर आप इनके साथ ऑर्डर परचेज करेंगे तो ये आपको फ्री डिलीवरी ऑफर कर रहे हैं। और एक्सक्लूडिंग वैट है, वैट उसमें इंक्लूड नहीं है। यहाँ पे वैट की बात भी आ गई है, वैट को भी डिस्कस कर लेते हैं जी। कोई भी प्रोडक्ट जब आप किसी भी सप्लायर से सोर्स कर रहे होते हैं बेसिकली आपको यूके में आपको वैट पे करना पड़ता है।
वैट जो होता है वो 20% होता है किसी भी प्राइस की, जो कोई भी प्रोडक्ट है उसकी प्राइस का 20% आपको वैट पे करना पड़ता है। वैट क्या होता है? ये वैल्यू एडेड टैक्स होता है। ये टैक्स आपको पे करना पड़ता है होलसेल में, सॉरी किसी भी होलसेलर को जब आप उसे सोर्सिंग कर रहे होते हैं। तो बेसिकली आपको वैट पे करना ही पड़ेगा यहाँ पे। अगर आप वैट रजिस्टर्ड होते हैं तो देन आप वैट नहीं पे करते, आप अपना वैट जो फाइल करवा लेते हैं, लेकिन आपको वैट रजिस्टर्ड अभी नहीं। हेलो। आई थिंक मुझे आवाज नहीं आ रही या किसी को भी नहीं आ रही। नहीं, मेरे ख्याल कोई मसला आ गया उनके एहसान साहब, नहीं, उनकी आवाज आवाज नहीं नहीं आ आ रही। रही। ठीक ठीक ठीक। फैसल भाई आप अवेलेबल हैं अभी? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा अच्छा, एहसान। ठीक है। आई थिंक हमारी मीटिंग डिस्कनेक्ट हो गई थी। जी जी, ऐसी है, डिस्कनेक्ट हो गया था। तो ये कब से होगा मुझे पता नहीं चला ये। नहीं नहीं, अभी अभी हुआ था बस कोई। अच्छा चलिए ठीक है। हाँ, तो हम बिल्कुल। क्या डिस्कस, बेसिकली हम बैठ कर डिस्कस कर रहे थे आई थिंक। जी जी, आप वैट का बता रहे थे। जी मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। जी मैं आपको वैट का बता रहा था कि वैट जो है वो यूके में हमें वैट पे करना पड़ता है 20%। तो कोई भी जो प्रोडक्ट आप किसी भी सप्लायर से सोर्स करते हैं उस प्राइस का आपको 20% जो है वो वैट पे करना पड़ता है। अगर आप वैट रजिस्टर्ड होते हैं देन आपको वो वैट जो है वो आप फाइल कर सकते हैं कि हमने ये वैट पे किया था, एक साल बाद आप वो फाइल कर सकते हैं। लेकिन आप अभी न्यू बिजनेस अगर स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आपके लिए जरूरी नहीं है कि आप वैट रजिस्टर्ड हो, क्योंकि जब आपका जो बिजनेस है, आपका थ्रेशोल्ड है या फिर जो आपकी सेल्स है वो जब 85,000 पाउंड्स तक पहुंच जाती है देन आप जो है वो वैट रजिस्टर्ड होते हैं। तो इसलिए आप वैट रजिस्टर्ड नहीं होते स्टार्ट में, तो आपको वो 20% वैट जो है वो पे करना ही पड़ता है किसी भी, अब जब आप सप्लायर से सोर्सिंग कर रहे होते हैं। तो बेसिकली आपको जो अमेजोन है वो उसको भी वैट पे करना पड़ता है, लेकिन हम स्टार्ट में अमेजोन से सेलर सेंटर में रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि हम अभी न्यू सेलर है इसलिए हमें वैट से एग्जाम्पशन दी जाए। एग्जाम्प्ट वैट एग्जाम्प्ट हम हो जाते हैं, अमेजोन हमें अलाउ कर देता है वैट एग्जाम्प्ट के लिए। वो फिर हमसे 20% जो वैट है वो हमसे चार्ज नहीं करता है अमेजोन। तो जब तक हम वैट रजिस्टर्ड नहीं होते तो हम अमेजोन से तो वैट एग्जाम्प्ट करवा सकते हैं, लेकिन सप्लायर से नहीं करवा सकते। सप्लायर को हमें वैट पे करना ही पड़ता है, लेकिन अमेजोन से हम वैट एग्जाम्प्टेड हो सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन हो तो वो यहाँ पे पूछ सकता है जी। हमने डिस्कस कर लिया जी। जी 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 जी। अमेजोन को हमने किस चीज के ऊपर वैट देना है? उधर तो चीजें हम बेच रहे हैं, उस खरीद तो नहीं रहे। बेसिकली सेल्स जो होती है ना, सेल्स हो रही होती है हमारी, तो हमें तो वैट मिले, मतलब हम तो सेल कर रहे हैं तो हम वैट क्यों पे करेंगे? अमेजोन जो हमसे जो अमेजोन के चार्जेस होते हैं ना उस पर हमसे वो वैट लेता है। लेट्स सपोज के या जो आपके मंथली अमेजोन की फीस होती है 30 पाउंड होती है, उस पर वो जी आपसे जी। वैट ले रहा होता है। उसके अलावा जो उसकी एफपीए फीस होती है या फिर उसकी जो रेफरल फी होती है उस पर वो चार्ज कर रहा होता है। अच्छा, ठीक है। जो अमेजोन की सर्विसेज हम लेंगे उसकी जी फीस जी के ऊपर वैट होगा। जी जी। ठीक है। बेसिकली वो फिर हम उससे रिक्वेस्ट करके हम अमेजोन से जो सेलर सेंटर में हम उससे केस ओपन कर लेते हैं, उस पर हम उसे बता देते हैं कि सर अभी हम न्यू सेलर है, मार्केट में आ रहे हैं, हम अमेजोन पे सेल करना चाह रहे हैं और काइंडली आप हमें वैट एग्जाम्प्ट कर दें क्योंकि अभी हम वैट रजिस्टर्ड नहीं है। तो वो इजीली आपको वैट एग्जाम्प्ट कर देता है, वो फिर आपसे वैट चार्ज नहीं करता है अमेजोन में। वो तब तक नहीं आपसे करेगा जब तक आपका जो थ्रेश होल्ड है वो 85,000 पाउंड तक नहीं चला जाता। ठीक। और एक और चीज आपने कही थी कि आपने पहले ना ब्रांड से लाजमी रब्ता करना है फिर होलसेलर से। जी अब जैसे जी ये आप वेबसाइट दिखा रहे हैं, अगर हम
ब्रांड से राब्ता नहीं हो पाता या समहाउ, तो हम क्या होलसेलर से डायरेक्ट लेने में कोई मतलब ले सकते हैं डायरेक्ट वेबसाइट जी से भी? बिल्कुल, बिल्कुल आप ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये होलसेलर्स है, ये अवेलेबल मार्केट में होते हैं, ये आपको रीसेल के लिए अलाउ कर देते हैं, क्योंकि मतलब इनको हम भी ब्रांड की एक्नॉलेजमेंट के बगैर रीसेल कर सकते हैं यहाँ से लेके? जी कर, क्योंकि इनको ब्रांड ने अलाउ किया होता है कि रीसेल के लिए आगे हमें दे सकते हैं। क्योंकि ठीक। रिटेलर्स जो बेसिकली जो रिटेलर्स होते हैं उनको अलाउ नहीं किया होता है, क्योंकि हम जैसे कि हम रिटेलर्स हैं लेट्स सपोज, क्योंकि हम अमेजोन पे एज अ रिटेल सेल कर रहे हैं, तो हमें अलाउ नहीं होगा कि हम आगे किसी को सेल कर सके एज अ रीसेल। तो जो होलसेलर्स होते हैं या डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, इनको अलाउ होता है कि ये आगे जो है हमें रीसेल के लिए दे सकते हैं। ठीक ठीक ठीक। तो इनसे हम ले सकते हैं रीसेल करने के लिए। लेकिन हम रिटेलर जो होते हैं, मार्केट में रिटेलर्स भी अवेलेबल होते हैं बहुत से, तो रिटेलर्स जो होते हैं उनसे हम नहीं ले सकते। सही सही। एहसान भाई, ठीक। 85,000 पाउंड की लिमिट कहाँ पे है? ये ईयर पे है या मंथ पे है? किस लेवल पे 85,000, है? ये जब तक आपका थ्रेशोल्ड नहीं पहुंच जाता ना 85,000 पाउंड तक, नहीं, 80,000 किस चीज का है? मतलब कि और आपके हाउ मच सेल्स पे, टाइम? आपके सेल्स पे जब तक आपकी सेल्स नहीं पहुंची, हो सकता है आपकी सेल्स अगर एक साल में ही 85,000 पाउंड तक पहुंच जाए, तो आपको तब देन वैट रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। अच्छा, तो बाय डिफॉल्ट हम बैड रजिस्टर्ड नहीं होते? नो नो, क्योंकि जब आप वैट रजिस्टर्ड होते हैं तो फिर आपको उस कंट्री के टैक्सेस के रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, और फिर आपको आपका जो कंसल्टेंट है वो हायर करना पड़ता है, जो कि आपका वैट जो है वो फाइल करता है। फिर आपको अपने जो कंसल्टेंट होता है उसको भी फी पे करनी पड़ती है। तो इसलिए अभी हम स्टार्ट में जो है वो वैट रजिस्टर्ड इसलिए नहीं होते कि जितना हमारा वैट बनना है वो हमारे जो है वो फीसिस में चला जाता है। तो जब आपका थ्रेशोल्ड 85,000 पाउंड तक पहुंच जाएगा तब आप वैट रजिस्टर्ड हो सकते हैं। अच्छा, लेकिन अगर हम अमेजोन पे बेच रहे हैं, अमेजोन को पता है कि हमारी थ्रेशोल्ड है, तो उनको उनको तो नहीं पता, कंपनी वालों को तो? आपकी कंपनी रजिस्टर्ड होगी ना। हाँ, लेकिन इसकी सेल्स वहाँ रिपोर्ट तो नहीं होगी ना उनके पास, कंपनी हाउस के पास? लेकिन अमेजोन के पास होगी ना। अमेजोन उससे शेयर करेगा ये? अमेजोन आपसे कहेगा फिर कि आप वेट रजिस्टर्ड हो अब। अच्छा अच्छा अच्छा, सही जी है। जी। तो इस अस्सलाम तरह से। वालेकुम। जी जी, वालेकुम सलाम। शहजाद, आप ये जो कह रहे हो ना, ये 85,000 एनुअली है। और दूसरा ये कि अगर आप चाहो तो आप अपनी कंपनी का टैक्स फाइल ना करो, लेकिन जब पकड़े जाओगे तो फिर बहुत ज्यादा फाइन होता है। तो अगर आप आपका आपके लिए कंपनी हाउस की तरफ से ये आपको लेटर आ जाएगा साल बाद कि आपकी ये फाइलिंग की डेट है और अपना टैक्स फाइल करो, तो वो लाजमी फाइल करना होता है टैक्स। तो उसमें आप अपनी जो भी आपने पूरे साल में इनकम की होगी, अपने एक्सपेंसेस वगैरह निकाल के पूरी रिपोर्ट बना के वो फाइल करोगे, तो उसके अकॉर्डिंगली वो फिर आपको टैक्स देना पड़ता है। और फैसल भाई, इनका एक और क्वेश्चन भी आया था किसी और का भी कंपनी के हवाले से, वो भी कर ले फैसल भाई, अवेलेबल है। जी बताएं। जी फैसल भाई, वो मैं असल में कंपनी रजिस्टर कर रहा था, उसमें कुछ 2-3 क्वेश्चंस आए थे। अब वो मेरे सामने इस वक्त नहीं है क्योंकि ये हम्म। सेशन स्टार्ट हो गया था, तो वो मुझे थोड़ी सी गाइडेंस चाहिए। मैंने एड्रेस वगैरह अरेंज हो गया, तो या तो सेशन के सही। बाद अगर आप 5 मिनट दे सकते हैं हाँ तो बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप फॉलो। सेशन सेशन खत्म हो जाए फिर कर लें। ठीक ठीक। तो अभी ये जो थोड़ा सा मैं क्लियर भी कर दूं, वैट का जो एहसान ने बताया, बेसिकली जब आप यूके में किसी से कोई चीज खरीद रहे हो तो आपने उसको वैट पे करना होता है, क्योंकि वो उसने आगे वैट पे करना होता है। लेकिन हम बेसिकली एग्जाम्पशन इसलिए ले लेते हैं, वैट रजिस्टर नहीं करते जब तक हमारी सेल्स 85,000 तक नहीं पहुंचती, क्योंकि अगर हम शुरू में ही वैट रजिस्टर हो जाएंगे तो हम जितने की वो चीज बेच रहे हैं हमें उस पे वैट देना पड़ेगा। तो आपको एक्स्ट्रा पैसे बेसिकली देने पड़ेंगे। आप जो आपने पे किया है वैट होलसेलर को, वो आप क्लेम कर लोगे वापस जो 20% दिया है। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आपने 200 पाउंड की चीजें खरीदी हैं और उसमें आपने 20 पाउंड से के वैट दिया है, वो आपको वापस मिल जाएगा। लेकिन जब आप बेचोगे उसको, और अगर आप 300 पाउंड की बेच रहे हो, तो अब आपने 30 पाउंड वैट देना है। तो आपको 10 पाउंड उन चीजों पे एक्स्ट्रा वैट देना पड़ रहा है। तो बेसिकली आप वैट रजिस्टर इसलिए नहीं करते जब तक कि आप उस थ्रेशोल्ड को नहीं पहुंच जाते। तो फिर आपके पास इतनी इनकम होती है, इतना पैसा जनरेट हो चुका होता है कि फिर आपको, अगर आप ये 20% वैट देना पड़ता भी है अपने प्रॉफिट के ऊपर, टोटल रेवेन्यू के ऊपर, तो वो आपको फिर वारे में आता है। जी बिल्कुल। फैसल, मैं एक दोस्त से बात कर रहा था, तो उसने कहा कि अगर तुमने कंपनी खोलनी है तो आयरलैंड में खोलो, तो वहां पे टैक्स रेशियो और भी कम है, 10% है।
और अमेजोन भी आयरलैंड से चलती है मेरा ख्याल है, ऐसा कुछ है? हाँ, कर तो सकते हैं। अब देखो, हम कंपनी किसी भी जगह पे रजिस्टर कर सकते हैं, लेकिन फिर हर मतलब अगर आप जैसे यूएसए में कंपनी खोलते हो और यूके के अमेजोन पे बिजनेस करते हो, तो आपको हर कंट्रीज के दरमियान जो है वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टैक्स एक्स्ट्रा देना पड़ता है। तो ये मुझे चेक करना पड़ेगा कि आयरलैंड का क्या सिचुएशन है, कि अगर आपकी कंपनी आयरलैंड में रजिस्टर हो तो फिर आपको टैक्स सिर्फ वो जो आयरलैंड और यूके के दरमियान एग्रीड है वो देना पड़ता है, या उसके अलावा भी दिस वैट 20% वैट देना पड़ता है। और फिर अगर आप उसमें आयरलैंड में रजिस्टर्ड और आप यूके की कंपनी से कोई चीज खरीदते हो, तो उस पर वैट फिर किस तरह से आपका रिक्लेम हो जाता है या नहीं होता, ये चीजें देखनी पड़ेगी। अच्छा अच्छा अच्छा, सही। ये बेसिकली जिस कंट्री में आप रजिस्टर्ड होते हैं फिर आपको उसी कंपनी उसी कंट्री के बैठ के जो टैक्स के रूल्स है उसको फॉलो करना पड़ता है। हो सकता है कि जिसने आपको बताया वो 10% सिर्फ उधर आयरलैंड के लिए हो, कि अगर जी आपने आयरलैंड से ही खरीदी है चीज और उधर ही बेचनी है उनके उस पे, तो वो 10% हो। लेकिन यूके में देखना पड़ेगा कि वो किस नहीं, आपको वो एक्स्ट्रा कॉर्पोरेट क्या टैक्स की देना। बात कर रहा था, हम्म। वो हाँ, कॉर्पोरेट टैक्स की बात कर रहा था। कॉर्पोरेट टैक्स हो सकता है कम, हो सकता है कॉर्पोरेट टैक्स कम हो सकता है, जैसे लेकिन ये जो हम वैट, बात करें ना, जो हम ये जो वैट और कॉर्पोरेट टैक्स डिफरेंट है क्या? हाँ बिल्कुल डिफरेंट है। जो अच्छा अच्छा कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स है वो अलहदा है। अच्छा अच्छा मेरा अच्छा। ख्याल है टोटल यूके में भी सिर्फ 12% है शायद, 12 है या 20 है, मुझे अब याद नहीं, देखना पड़ेगा मुझे। 20 है शायद उसने कहा। हाँ 20 है, यूके में शायद 20 है, वो शायद 12% हो जाए, लेकिन ये वैट फिर भी रहेगा। वैट 20% रहेगा ही रहेगा। और उसके अलावा अगर आप यूएस की बात करते हैं तो यूएस में जो आप अगर सेलिंग स्टार्ट करते हैं, अगर आपकी कंपनी यूएस में रजिस्टर्ड है तो वहाँ पे आपको रीसेल सर्टिफिकेट जरूर चाहिए होता है। आपने किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर से या फिर ब्रांड से भी अगर आपने कोई चीज़ परचेज करनी है, उसके लिए सोर्सिंग करनी है, तो वो आपको रीसेल सर्टिफिकेट वहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ता है। वो रीसेल सर्टिफिकेट के बगैर आपको वहाँ पे अकाउंट भी ऑफर नहीं करते। तो वहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो रीसेल सर्टिफिकेट आपका जरूर है। लेकिन यूके में ऐसा कोई इशू नहीं है, यहाँ पे रीसेल सर्टिफिकेट आपका नहीं भी है तो आप सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन यूएस में आपको रीसेल सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना ही पड़ता है, वो कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर हो या ब्रांड हो तो आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो इस तरह से हर जो जिस भी कंट्री में आप वर्क करेंगे उस कंट्री में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है आपको वो फॉलो करने पड़ेंगे। तो अभी हम बात कर रहे थे जी अपने सोर्सिंग के हवाले से हम बात कर रहे थे, तो मैंने आपको ये बता दिया कि हम किस किस तरह से सोर्सिंग कर सकते हैं, हम किस तरह से जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर्स को फाइंड करते हैं, उनसे हम अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। अकाउंट क्रिएट करने के बाद हम अपनी लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं। और देन फिर अगर हमारे पास कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट अवेलेबल है, जैसे कि मेरे पास ये फोन की प्रोडक्ट अवेलेबल थी, मैंने आपको बताया है कि आप इसका सबसे पहले तो आप इसके ब्रांड को कॉपी करके इसके ब्रांड के डिस्ट्रीब्यूटर्स को फाइंड करें। जैसे कि हमने यहाँ पे इसके ब्रांड के डिस्ट्रीब्यूटर्स को फाइंड किया था। तो उसके बाद फिर आप होलसेल डायरेक्टरीज का आपके पास ऑप्शन होता है। होलसेल डायरेक्टरीज जो होती है वो कुछ पेड होती है और कुछ फ्री होती है। तो अगर आप पेड वाले में जाना चाहते हैं तो वो आपको फिर पे करना पड़ेगा। अगर आप फ्री वाले में जा रहे हैं तो वहाँ से भी आपको बहुत सी बेसिकली यहाँ पे ई सोर्स जो है ये भी एक होलसेल डायरेक्टरी है। इससे भी आप जो है वो डिफरेंट टाइप के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है वो फाइंड कर सकते हैं। एक होलसेल स्काउट है, बेसिकली ये भी आपको इस चीज़ की ऑप्शन देता है कि आप जो है इनसे भी डिफरेंट टाइप के डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है फाइंड कर सकते हैं। तो ई ई सोर्स जो है इनके साथ आपको अकाउंट भी आप इनके साथ क्रिएट करते हैं। जैसे कि उन्होंने लिखा हुआ है यूके B2B ट्रेड पोर्टल, तो बिजनेस टू बिजनेस जो ट्रेड पोर्टल है यहाँ पे भी आप डिफरेंट टाइप के सप्लायर्स को फाइंड कर सकते हैं जो कि आपको इजीली मिल जाती है। बेसिकली ये जो होलसेल स्काउट है बेसिकली ये पेड है, इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। अगर आप इनके साथ वर्क करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आपको पे करना पड़ेगा, देन ही आप प्रोसीड कर सकते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे आप जब रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको इनके साथ अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है होलसेल डायरेक्टरीज के लिए, तो देन आप प्रोसीड कर सकते हैं नेक्स्ट। तो मैंने आपको बता दिया कि कुछ जो डायरेक्टरीज है वो फ्री है, कुछ जो डायरेक्टरीज है वो पेड है। और हम यही जो डायरेक्टरीज जो जो पेड वाली है जो हमें बता देती है कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स का, वो हम फाइंड खुद भी कर सकते हैं अपनी सर्चिंग को स्ट्रॉन्ग करते हुए। यहाँ पे हम आप गूगल टैब पे आके किस कैटेगरी की प्रोडक्ट्स को आप फाइंड करना चाह रहे हैं या फिर किस कैटेगरी के जो सप्लायर्स है वो आप फाइंड करना चाह रहे हैं तो वो आप खुद भी फाइंड कर सकते हैं। लेकिन वो पेड में जो वो होता है कि आपको वो सर्चिंग नहीं करनी पड़ती, आपके सामने चीज़ें अवेलेबल होती है, वहाँ से आप उसको फाइंड कर सकते हैं।
और उसके अलावा ये भी हमने डिस्कस कर लिया कि कोई भी प्रोडक्ट जो आपने सोर्स करनी है वो विद इन द कंट्री ही आपने करनी है। अगर आप यूएस में कर रहे हैं तो आप यूएस में ही करेंगे, अगर आप यूके में कर रहे हैं तो आपने वो प्रोडक्ट जो सोर्स करनी है वो यूके से ही करनी है, ताकि अगर आप किसी और कंट्री से करते हैं तो आप फिर आपको शिपिंग चार्जेस बहुत ज़्यादा ऐड हो जाएंगे, तो इसलिए और कस्टम चार्जेस भी ऐड हो जाते हैं, तो इसलिए आपने उसी कंट्री में रहते हुए सोर्सिंग और हंटिंग उसी कंट्री में करनी है। जी, तो आप बता रहे कोई क्वेश्चन है होगा यहाँ पे, तो नहीं तो हमारा जो आज का लेक्चर तो यही था कि हमारा बेसिकली सोर्सिंग पे आज का लेक्चर था, और हमने जो है वो हंटिंग पे मुकम्मल कर लिया। अपना जो भी प्रोसेस था वो डिफरेंट टाइप्स के जो मेथड्स है वो हमने डिस्कस कर लिए। तो आप ज़रूर कोई प्रैक्टिस कीजिएगा, और कोई क्वेश्चन जो भी आपका हो वो मुझसे नेक्स्ट क्लास में ज़रूर पूछ ले। और मैंने आपको जो शीट क्रिएट करने का मेथड बताया वो आप शीट क्रिएट कर लें, और अगर आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं तो आप इजीली शेयर कर लें, ताकि मैं भी उन प्रोडक्ट्स को एक बार रिव्यू कर लूँ, और कोई प्रॉब्लम उन प्रोडक्ट्स में होगी तो वो हम साथ साथ डिस्कस कर लिया करेंगे। ठीक है जी, इंशाल्लाह। जी जी ठीक है, इंशाल्लाह फिर आप मुझे बता दीजिएगा और वो हम डिस्कस करेंगे। और आज हमने सोर्सिंग पे किया वर्क, तो आप जरूर कोई ना कोई डिस्ट्रीब्यूटर, अगर आपने कंपनी अपनी रजिस्टर करवा ली है तो आप अपना जो प्रोफेशनल ईमेल है वो क्रिएट करके, तो इनके साथ अकाउंट्स क्रिएट करके अपने पास एक डेटाबेस अपनी जनरेट कर सकते हैं। अगर किसी और का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। जी एहसान भाई, कोई आपके पास कोई फ्लो चार्ट है इससे इसके प्रोसेस का, अमेजोन का, उसको स्टेप बाय स्टेप्स भेजने के लिए? सॉरी, स्टेप बाय स्टेप? तो फ्लो चार्ट जैसे मतलब जैसे प्रोडक्ट हंटिंग से लेके मतलब सोर्सिंग, फिर उसके बाद मतलब सोर्सिंग के बाद भी अगर आपने कोई चीज़ परचेज की है तो फिर वो कहाँ जाएगी, और उसकी मतलब जैसे अभी हम रिमोटली कर रहे हैं तो फिर उसकी पैकिंग वगैरह इसका। जी जी, मैं आपको मैं बता देता हूँ। बेसिकली जब सबसे पहले हमारा जो प्रोसेस होता है वो हंटिंग का प्रोसेस होता है। जब हमारी प्रोडक्ट जो फाइनल हो जाती है, हमारे क्राइटेरिया पे मैच करती है, तो देन हम उसकी सोर्सिंग की तरफ जाते हैं। जब हम सोर्सिंग की तरफ जाते हैं तो हम अपनी प्रॉफिटेबिलिटी जो कैलकुलेट करते हैं वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि आप प्रॉफिटेबिलिटी किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। वो हमारा रेवेन्यू कैलकुलेटर होता है, उस पर हम ऐड करते हैं प्रोडक्ट का एसएन वगैरह ऐड करके, तो हम वहां से प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। जब हमारी प्रॉफिटेबिलिटी हमारी कैलकुलेट हो जाती है, मुझे पता चल जाता है कि मैंने जो है मिनिमम 10% पे, अगर मुझे किसी प्रोडक्ट में मिनिमम 10% प्रॉफिट हो रहा होगा तो मैं उसी प्रोडक्ट में जाऊंगा। तो देन आप क्या करते हैं कि आप फिर उस प्रोडक्ट को, अगर तो आप खुद अवेलेबल है उस कंट्री में, अगर आप खुद जो है वो सर्विसेज करना चाह रहे हैं, प्रेप की सर्विसेज जो होती है हमारी लेबलिंग और शिपिंग की सर्विसेज, अगर आप खुद कर सकते हैं तो आप वो खुद कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप वो 3PL वाले को हायर कर लेते हैं। 3PL जो है वो थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स होते हैं, वो हर कंट्री में अवेलेबल होते हैं। वो आपके बिहाफ पे जो है वो उन प्रोडक्ट्स की लेबलिंग या फिर जो भी उनको शिपिंग के प्रोसेस होते हैं उनको वो डील करते हैं। तो आप उनके पास वो प्रोडक्ट्स को भेज देते हो, फिर वो आपसे कुछ चार्ज करते हैं उन प्रोडक्ट्स का। देन आप उस प्रोडक्ट को डायरेक्टली उनके पास से डायरेक्टली डिलीवर करते हो अमेजोन के पास। देन अमेजोन आपके इन्वेंट्री को रिसीव कर लेता है और फिर वन बाय वन करके वो आपके इन्वेंट्री को लाइव करता है। जब आपकी इन्वेंट्री लाइव होती है देन आपकी जो इन्वेंट्री है वो सेलिंग के लिए अवेलेबल होती है। तो मैं बेसिकली आपको यहाँ पे वो दिखा देता हूँ अमेज़न रेवेन्यू कैलकुलेटर के बारे में। बेसिकली अमेज़न रेवेन्यू कैलकुलेटर यूके और यूएस हर मार्केट के लिए अलग होता है। जैसे कि मैंने ये यूके के लिए ओपन कर लिया है, तो मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दिखाता हूँ जी यहाँ पे कि आप किस तरह से प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि मेरे पास एक रैंडम प्रोडक्ट ओपन है और मैं इसका जो हूँ प्रॉफिटेबिलिटी किस तरह से कैलकुलेट कर सकता हूँ। और मैंने यहाँ पे देखा कि मैंने इसको, जब मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, मैंने रिफ्रेश किया तो मैंने देखा जी कि ये जो प्रोडक्ट है 10.45 पे सेल हो रही है। मैं इसके सेलर्स को एक बार ओपन करता हूँ। ओके, मैंने इसके सेलर्स को ओपन किया तो मैंने देखा जी कि ये जो प्रोडक्ट है 10.4, जो बाय बॉक्स प्राइस अभी अभी के लिए जो इसकी बाय बॉक्स प्राइस है वो 10.45 है। तो मैंने आपको बताया कि हम जो है कभी जिस भी प्रोडक्ट में आते हैं तो हम कंपेटिटिव एज अ कंपेटिटिव सेलर आते हैं, ताकि हम भी उसमें compete कर सके। तो कंपेटिटिव सेलर जो है वो जो हमारा बाय बॉक्स की प्राइस होती है वो हमारी कंपेटिटिव प्राइस होती है। तो हमारी कोशिश होती है कि हम उसी प्राइस पे
उस प्रोडक्ट को सोर्स करे और उसी प्राइस पे हम भी उस प्रोडक्ट को लिस्ट करें, ताकि हम भी इजीली बाय बॉक्स को विन कर सके। तो यहाँ पे ये है कि जी मैंने सबसे पहले तो इसका यहाँ पे इसका एसिन कॉपी करना होता है। इसका एसिन कॉपी करने के बाद जी मैंने यहाँ पे ये रेवेन्यू कैलकुलेटर ओपन किया होगा, तो यहाँ पे मैं इसका एसिन को पेस्ट कर देता हूँ। जब मैं इसके एसिन को पेस्ट करके सर्च पे क्लिक करता हूँ, मेरे सामने वो प्रोडक्ट शो करवाता है, ठीक है जी आपकी ये वाली प्रोडक्ट है। अब ये बेसिकली कैलकुलेटर का मेरे पास व्यू आ जाता है। तो वो यहाँ पे होती है योर फुलफिलमेंट, यहाँ पे हमने डिस्कशन करते हैं क्योंकि ये बेसिकली योर फुलफिलमेंट बेसिकली FBM आ जाता है। तो हम अमेजोन फुलफिलमेंट की बात करें, क्योंकि हमने FBA करना होता है, तो हम अमेजोन फुलफिलमेंट की बात करते हैं। तो यहाँ पे मैंने देखा कि जो सबसे कम इस टाइम लोएस्ट प्राइस है, जो FBA जो सॉरी बाय बॉक्स प्राइस है, वो 10.45 है। तो मैं भी चाहूंगा कि मैं 10.45 पे ही इस प्रोडक्ट को सेल करूँ। तो मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ जी 10.45। जब आप 10.45 यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन दे रहा है, यहाँ पे भी आपने ऐड करनी होती है शिप टू अमेजोन। शिप टू अमेजोन में दो किस्म की हम प्राइसेस ऐड करते हैं जी। एक हम अपनी प्राइस ऐड करते हैं जी अपने, अगर आप खुद वर्क कर रहे होगे तो जो कोई प्रोडक्ट होती है उस पर लेबल्स लगते हैं, आपके सेलर सेंटर से वो जनरेट होते हैं और वो लेबल आपकी 1 बाय 1 हर प्रोडक्ट के ऊपर लग जाते हैं। तो उसकी जो 3PL वाला जो है वो कॉस्ट चार्ज करता है, वो ऑलमोस्ट 35 पेनीज या फिर 40 पेनीज वो आपसे चार्ज करता है। और अगर आप खुद करते हैं तो फिर आप वो खुद लगा सकते हैं, तो फिर आपको वो कॉस्ट आपकी जो है वो बच जाती है, वो आपका प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाती है। तो अगर आप 3PL को यूज करते हैं तो वो आपसे 0.4 या 0.35 वो चार्ज करता है। और फिर उसमें हम ऐड भी करते हैं कि हमने जो है इन्वेंट्री जो है वो अपने 3PL वाले से या फिर अपने घर से खुद डिलीवर करवानी होती है अमेजोन को। तो उसकी जो पर प्रोडक्ट कॉस्ट आती है वो ऑलमोस्ट 0.25 आती है। इस यहाँ पे आप दो तरह की कॉस्ट ऐड करते हैं। एक आप ऐड करते हैं जी 3PL की जो कि 0.35, और उसमें आप प्लस कर ले जी 0.25, 0.35 एंड 0.25 आप 0.60 यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। 0.6 आप यहाँ पे ऐड कर लेते हैं और यहाँ पे आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट में आप लगाते हैं कि आपने इस प्रोडक्ट को कितनी कॉस्ट में सोर्स किया है। अब ये आपकी सोर्सिंग पे डिपेंड करता है कि आप कितनी प्राइस पे उस प्रोडक्ट को सोर्स करते हैं। लेट्स सपोज कि मैं कहता हूँ कि मैंने इस प्रोडक्ट को 5 पाउंड्स में सोर्स किया है, तो मैं यहाँ पे 5 पाउंड जब लगाता हूँ, तो मैं जब कैलकुलेट पे क्लिक करता हूँ तो बेसिकली ये मुझे कैलकुलेशन करके बता देता है कि अगर आप इस प्रोडक्ट को 10.45 पे सेल करते हैं और इसको आपने 5 पाउंड पे सोर्स किया है, तो ऑलमोस्ट आपको 4% प्रॉफिट होगा सिर्फ इस प्रोडक्ट में, जो कि 51 पेनीज बनते हैं। अगर मैं कहता हूँ जी मैं इस प्रोडक्ट को अगर 3.5 पे सोर्स करता हूँ, देन मैं क्या कैलकुलेट करता हूँ, अगर आप इसको 4 पे कर लें, अगर आप इस प्रोडक्ट को ये जो भी हम प्रोडक्ट चेक कर रहे हैं, हम देख रहे हैं बड़ी प्रोडक्ट को, अगर आप सोर्स करते हैं जी 4 पाउंड में सोर्स करते हैं और आप जो सेल करते हैं जी 10.45 पे, तो देन ऑलमोस्ट जो आपको इस प्रोडक्ट में प्रॉफिट होगा वो 14% होगा, जो कि 1.51 पाउंड बनता है। अब इसमें जो कुछ और चीजें भी डिस्कस करने वाली है, बेसिकली आपको बता दें जब आप कैलकुलेशन कंप्लीट करते हैं तो ये आपको बताता है कि सेलिंग ऑन अमेजोन फीस, सेलिंग ऑन अमेजोन फीस जो होती है ये बेसिकली रेफरल फी भी हम इसे कहते हैं। अमेजोन ने हमसे ये बेसिकली चार्ज करनी ही करनी है। कोई भी प्रोडक्ट जो आप अमेजोन पे सेल करेंगे, अमेजोन आपसे दो तरह की फीसेस चार्ज करता है। एक आपसे चार्ज करता है जी अमेजोन रेफरल फी चार्ज करता है, और दूसरी अमेजोन आपसे चार्ज करता है जी FBA फीस। तो एक तो ये रेफरल फी आपसे चार्ज करेगा अमेजोन, और दूसरी यहाँ पे लिखा हुआ है जी फुलफिलमेंट फी यानी कि FBA फीस जिसे हम कहते हैं। तो आपसे ये दो तरह की फीसेस 2.66 एंड 1.6 ये आपसे दो तरह के फीसेस चार्ज करते हैं। ये बेसिकली हर चीज को कैलकुलेट करने के बाद, काउंट करने के बाद ये आपको बता रहे हैं कि आपके पास ऑलमोस्ट, अगर आप 4 पाउंड पे से सोर्स करते हैं प्रोडक्ट को और आप इसे 10.45 पे सेल करते हैं, तो ऑलमोस्ट आपको 14.45% प्रॉफिट है इस प्रोडक्ट में, जो कि 1.51 पाउंड बनता है। तो इस तरह से फिर हम अपनी जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट कर लेते हैं, मुझे पता चलता है ठीक है जी मैं मिनिमम 10% प्रॉफिट पे जाता हूँ, उससे कम मैं नहीं जाना चाहता। तो मैं फिर उसके बाद जब मेरी प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट हो जाती है, मैं प्रोडक्ट को सोर्स कर लेता हूँ अच्छी प्राइस पे, देन मैं ऑर्डर प्लेस करता हूँ प्रोडक्ट का। उस प्रोडक्ट का जब मैंने ऑर्डर प्लेस करना है, तो वो अगर मैं खुद अपने पास मंगवाना चाहता हूँ, यानी कि मैं अगर यूके में रह रहा हूँ तो मैं अपने पास से मंगवा सकता हूँ, वहां से मैं उस पर
शिपिंग लेबल्स लगा सकता हूँ और फिर देन मैं अमेजोन को शिप करवा सकता हूँ। अगर आप वहाँ पे नहीं अवेलेबल तो फिर आप क्या करते हैं जी, आप 3PL की सर्विसेज को यूज करते हैं। 3PL वाले क्या करते हैं, वो आपसे चार्ज कर लेते हैं जी, मैंने आपको बताया कि 0.35 टू 0.4 वो आपसे चार्ज कर लेते हैं शिपिंग सॉरी बार कोड्स लगाने का, यानी कि FNSQs लगाने का। और उसमें आपने ऐड कर दी है कॉस्ट, शिपिंग कॉस्ट जो मुझे पर यूनिट आएगी, सिंगल यूनिट में मुझे शिपिंग कॉस्ट आएगी वो 0.25 ऑलमोस्ट आती है। तो वो आपसे वो चार्ज कर ले, वो तो आपसे चार्ज होनी ही होनी है ना। तो अगर आप 3PL की सर्विस यूज करते हैं तो आपको उसमें 0.35 भी ऐड करना पड़ेगा और उसके बाद 0.25 भी ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वो कॉस्ट आपने ऐड कर दी है, यानी कि आपने हर कॉस्ट को ऐड करने के बाद यहाँ से चेक कर लेना होता है कि आपने 3PL की कॉस्ट भी ऐड कर दी है, आपने शिपिंग चार्जेस भी ऐड कर दिए है, और फिर आपने इस प्रोडक्ट को इतने में सोर्स किया, तो देन आपको 14% प्रॉफिट इस प्रोडक्ट में होता है अगर आप इसको 4 पाउंड में चार्ज करते हैं, सोर्स करते हैं। तो इस तरह से फिर हम जी जी एहसान भाई, इधर एक क्वेश्चन है, ये जो स्टोरेज कॉस्ट है, अब लेट्स सपोज मैंने सोर्सिंग की है और वो हो सकता है देखिए 1 हफ्ते में बिके, हो सकता है 2 महीने में बिके प्रोडक्ट, मैं एग्जांपल बिल्कुल। दे रहा हूँ, तो ये स्टोरेज कॉस्ट वेरी करती है या ये फिक्स्ड है बस अमेजोन की? ये बेसिकली हर प्रोडक्ट के हिसाब से वेरी करती है जी। नहीं नहीं, प्रोडक्ट के हिसाब से तो वेरी करेगी, ये टाइम के हिसाब से भी वेरी करेगी, मतलब ये हमें पर मंथ चार्ज कर रहे हैं या पर पर बस? मंथ, ये पर मंथ चार्ज होती है जी आपकी स्टोरेज कॉस्ट जो होती है। अगर नहीं तो आपकी इन्वेंट्री को पड़े हुए 1 महीना गुजर चुका है वो सेल नहीं हुई, तो फिर आपको ये स्टोरेज कॉस्ट देनी पड़ती है अमेजोन को, जो कि 1 यूनिट की वो 0.08 जो आपसे वो स्टोरेज कॉस्ट देगा। इसका मतलब है कि जो आप 14.45% मार्जिन बता रहे हैं, लेट्स सपोज ये जो बताएगा, ये जी जी, इन दैट केस कि अगर 1 महीने के अंदर प्रोडक्ट सेल हो जाती है तो, यस वरना यस ये यस। और बेसिकली होलसेल में हम, मैंने आपसे डिस्कस किया था स्टार्ट में भी कि होलसेल में हम ये करते हैं कि हम बहुत ज्यादा इन्वेंट्री नहीं एकदम भेज देते। हम होलसेल में क्या करते हैं, सबसे पहले हम टेस्ट इन्वेंट्री परचेज करते हैं। टेस्ट इन्वेंट्री जो होती है, लेट्स सपोज कि मैं 20 to 30 पीसेज जो सबसे पहले परचेज करता हूँ और उसको अमेजोन के वेयर हाउस भेज देता हूँ, और मेरी सेलिंग अगर स्टार्ट होती है, मेरी प्रोडक्ट अच्छी सेल होती है, देन मैं अपनी इन्वेंट्री को थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज करता हूँ। ऐसा नहीं होता कि मैंने अभी प्रोडक्ट को सोर्स किया और मैं एकदम से उसके 100 पीसेज जो है अमेजोन के वेयर हाउस भेज दूंगा। मैं क्या करूंगा, मैं टेस्ट इन्वेंट्री, सबसे पहले कोई भी प्रोडक्ट जब आप होलसेल के लिए ऐड करते हैं तो आप उसको टेस्ट करते हैं। अगर वो टेस्टिंग के दौरान आपकी प्रोडक्ट अच्छा परफॉर्म करती है, आपको पता है कि ये प्रोडक्ट अच्छी सेल हो रही है, तो देन मैं फिर दोबारा से उसकी इन्वेंट्री जो भेजूंगा वो थोड़ी सी इंक्रीज करके भेजूंगा। ऐसा भी नहीं है कि आपने अगर 30 पीसेज एक टाइम में भेजे तो आप नेक्स्ट टाइम जब वो 100 पीसेज भेज दे, अगर आपने 30 भेजे हैं तो नेक्स्ट टाइम आप उसके 50 पीसेज भेज दे, देन आपकी फिर इन्वेंट्री सेल होना स्टार्ट हो जाएगी। आपको पता चल रहा है कि मेरी प्रोडक्ट सेल हो रही है, तो देन आप फिर उसके 50 पीसेज भेज दे। इस तरह से आप अपनी स्टोरेज कॉस्ट को बचा लेते हैं, ताकि इन्वेंट्री जो आपकी अमेजोन के पास पड़ी ना रहे, आपको स्टोरेज कॉस्ट ना देनी पड़ जाए। हम कभी भी ऐसी ऐसी इन्वेंट्री भेजते नहीं अमेजोन के पास कि हमें स्टोरेज कॉस्ट देनी पड़े। सही सही सही। अब इससे जो नेक्स्ट प्रोसेस माना होता है, जब हम हमारी प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट हो जाती है, हमारी सोर्सिंग फाइनल हो जाती है, उसके बाद हमारा स्टेप होता है कि हमने ऑर्डर प्लेस करना है। ऑर्डर प्लेस हमने कहाँ पे करवाना है, अगर हम खुद अवेलेबल, मैंने आपको बताया, तो आप खुद काम कर सकते हैं, अपने घर डिलीवर करवा सकते हैं। अगर आप नहीं अवेलेबल तो आप 3PL के सर्विसेज को यूज कर सकते हैं, वो आपसे चार्ज करेंगे और देन फिर वो आपके इन्वेंट्री को डायरेक्टली अमेजोन शिप कर देंगे। अमेजोन को शिप करने के बाद फिर आप जब इन्वेंट्री अमेजोन रिसीव कर लेता है, जब वो लाइव होती है, 1 बाय 1 करके लाइव होती है, जब वो लाइव हो जाती है तो फिर वो सेलिंग के लिए अवेलेबल हो जाती है। तो देन आपको उस जो इन्वेंट्री के या फिर जो आपको उस प्रोडक्ट के है वो ऑर्डर्स आते हैं। तो इस तरह से आप इसको, अगर वो प्रोडक्ट अच्छी सेल होती है आपकी, आप देखते हैं अगर ये प्रोडक्ट, लेट्स सपोज मैंने 30 पीसेस इस प्रोडक्ट के भेजे थे अमेजोन को और वो जो 30 पीसेस ऑलमोस्ट 1 वीक में सेल हो चुके हैं, तो फिर देन आप वो थोड़ी सी उसकी क्वांटिटी को इंक्रीज कर लेते हैं प्रोडक्ट की। लेट्स सपोज अगर आपने 30 भेजे थे, देन फिर आप नेक्स्ट टाइम में वो 50 पीसेस सेंड कर सकते हैं, ताकि आप जो है उसमें अच्छी तरह से परफॉर्मेंस कर सके, आप अच्छी सेलिंग कर सके। तो ये फिर हमारा वर्क फ्लो होता है जी, इस तरह से कंटिन्यू करना। अगर आपकी इन्वेंट्री सेल होती रहती है, अच्छी सेल होती रहती है, तो आप फिर बार बार जो है उसको इन्वेंट्री को रिप्लेनिश करते रहते हैं। आप इन्वेंट्री बार बार जो है वो सेंड करते रहते हैं, ताकि आप उस प्रोडक्ट में सेलिंग कंटिन्यूसली करते रहे। तो ये जैसे हम ब्रांड से परचेज करेंगे फिर तो चलें, थोड़ा कॉन्फिडेंट है कि वो सही चीज़ आपको सेल कर रहे हैं, उसकी
हमें क्वालिटी कैसे मॉनिटर करनी है, वो सही चीज़ भेज रहे हैं उधर, क्योंकि अगर मोस्टली तो हम वर्चुअली काम कर रहे हैं ना उस पर, जी जी तो बिल्कुल। उसमें कैसे मेक श्योर करेंगे कि क्वालिटी या वो प्रोडक्ट डैमेज नहीं है, उसने सही प्रोडक्ट भेजी है, या उसकी कोई डुप्लीकेट नहीं है, कॉपी नहीं है। अमेजोन क्या उसको टेस्ट करता है अपने वेयरहाउस में लेने से पहले कि ये जो प्रोडक्ट आई है उसका वो ऐसे नंबर वगैरह देख के उसको क्वालिटी चेक होती है वहाँ पर अमेजोन पे? जी मैं आपको बताता हूँ, आप ये किस तरह से मेक श्योर कर सकते हैं कि जी इसकी जो आप प्रोडक्ट ने आपने भेजी है वो अच्छी है या क्वालिटी के लिहाज से। बेसिकली जो भी आप प्रोडक्ट सोर्स करते हैं वो आप किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर से जब आप करते हैं तो वो डिस्ट्रीब्यूटर जो होता है वो एक ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर होता है। आप उससे या तो आप ब्रांड से डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं कि आप हमें अपने ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर्स का बता दें। अगर ब्रांड नहीं बताता तो फिर आप जो है वो जो डिस्ट्रीब्यूटर्स अवेलेबल होते हैं आप उनसे खुद भी पूछ सकते हैं जी कि आप जो है इस ब्रांड के प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं तो क्या आप ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर हैं। तो इस तरह से आप मेक श्योर कर सकते हैं। मैं इसलिए आपको ये कह रहा था ना कि जब भी आप प्रोडक्ट को सोर्स करते हैं आप उस कंट्री के बाहर से, जैसे कि आपने आप में से किसी ने कहा था या हम अलीबाबा से क्यों नहीं कर लेते, क्योंकि वो चाइना की वेबसाइट है, वहां पे आपको डुप्लीकेशन के चांसेस मिल सकते हैं। लेकिन विद इन द कंट्री आपको वो बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो डुप्लीकेट हो। नहीं, अगर हम खुद ही डुप्लीकेट करना चाहें तो खुद ही मसलन आप कैसे कर सकते हैं? मतलब उसको अगर हम आप कह लें कि उसको हम डेवलप करें, उसको कुछ मतलब सिमिलर कोई चीज़ नहीं सेम तो वही वो फिर डेवलप करें। आप अगर आप सिमिलर चीज डेवलप करते हैं तो आपको तो फिर कॉस्ट बहुत पड़ जाएगी ना उसकी, तो आप कैसे सेल करेंगे उसे? सही। जी। ये बेसिकली ये पीएल में ऐसा सीन होता है कि जी आप जो है प्रोडक्ट को वो सोर्स करते हैं, वो खुद डेवलप करते हैं, आप अपने ब्रांडिंग करवाते हैं, वो पीएल में ये सीन होता है। लेकिन होलसेल में कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि आप खुद उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करवा सकें, क्योंकि आपकी कॉस्ट बहुत ज्यादा आ जाएगी। तो आप फिर उसको सोर्स करके आप कैसे सेल करेंगे वहां पे, तो इसलिए वो कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं है। सही, लेकिन ये जब इन्वेंट्री 3PL वाले रिसीव करते हैं तो वो लोग उसको फिजिकली चेक करते हैं अपने पास? यस बिल्कुल, वो आप अपने पास चेक करते हैं। और पैकेजिंग के लिए जैसे कार्टन बॉक्स पे खास उसका एक लोगो होता है उसका अमेजोन का, उनको सारा उनके पास अवेलेबल होती हैं चीज़ें? नो नो ऐसा मतलब कोई लोगो, पैकेजिंग नो नो ऐसा कोई, पैकेजिंग मैं बताता हूँ आपको कि जब आपकी इन्वेंट्री किसी भी सप्लायर के पास होती है वो आपको बॉक्सेस में पैक करके भेज देते हैं। ठीक है, उसमें ऐसा कोई इशू नहीं है कि जी उस बॉक्स के ऊपर अमेजोन का लोगो होना चाहिए। बेसिकली जो अमेजोन ने कस्टमर को डिलीवर करना है नेक्स्ट पार्सल, वो अमेजोन का लोगो उस पर होगा। लेकिन आपने जो इन्वेंट्री अमेजोन को भेजनी है वो आप सिंपल बॉक्स में भेजिएगा, कोई इशू नहीं है ऐसा उसमें। वो अमेजोन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर हम जैसे FBA करते हैं उससे तो वो रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए जो जी वो जिस उसके लिए फॉर्म में भी। रिस्पॉन्सिबल है कि वो कस्टमर को अगर डिलीवर कर रहा है तो वो उस चीज का रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन अगर हम इन्वेंटरी अमेजोन को भेज रहे हैं तो हम किसी भी सिंपल से बॉक्स में भेज सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है। हम्म। और बहुत से तो क्वेश्चंस हैं अब इसमें सोर्सिंग के रेफरेंस से भी। अब जाहिर जी बात है जी अभी सारे आप चलें करें। उसमें। जी जी नहीं, पूछे सोर्सिंग पूछे। अब फॉर एग्जांपल जो प्राइसेस आपकी फाइनल हो गई हैं उससे आपने 2-3 जगह से उसको कंपैरिजन किया, जी जी फिर ऑनलाइन परचेजिंग कैसे किसी परचेज ऑर्डर की फॉर्म में देनी है, उसका कोई खास पैटर्न है? जी मैं आपको बता देता हूँ। आपने क्या जिस तरह से मैंने आपको बताया कि आप पे हर डिस्ट्रीब्यूटर का फिर हर सप्लायर का ये अलग सीन होता है। कुछ सप्लायर कहते हैं कि आप हमसे ऑनलाइन ऑर्डर ही प्लेस कर ले, हमारी वेबसाइट में आप अकाउंट क्रिएट कर ले, वहाँ पे आप ऐड टू कार्ट प्रोडक्ट कर ले और फिर आप वहाँ पे ही अपने कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन कुछ सप्लायर होते हैं वो आपको क्या कहते हैं, वो आपको ईमेल कर देते हैं परफॉर्मा इनवॉइस। परफॉर्मा इनवॉइस क्या होती है कि वो आपको एक इनवॉइस भेज देते हैं, वो आपको अपनी बैंक डिटेल्स भी साथ में मेंशन कर देते हैं। वो आपसे कहते हैं कि जी आप जो है अपनी इस बैंक अपनी जो पेमेंट है या आपकी जो इनवॉइस की जो पेमेंट है वो आप हमारी इस बैंक डिटेल में ट्रांसफर कर दे और फिर हमें बता दे कि आपने पेमेंट भेज दी है। जब आप उन्हें बता देते कि जी आपने पेमेंट भेज दी है, वो वेरीफाई कर लेते हैं, देन वो आपके ऑर्डर को डिस्पैच कर देते हैं। लेकिन अगर आप किसी प्रोडक्ट का ऑर्डर प्लेस करते हैं वेबसाइट के थ्रू तो आपकी वो पेमेंट उसी टाइम आप कार्ड से पे करते हैं, देन वो आपको ऑर्डर की डिटेल्स शो करवा देता है कि आपने ये ऑर्डर प्लेस किया है हमसे। ठीक से। जी। तो वो कोई इशू नहीं है, वो जब भी आप किसी सप्लायर से कांटेक्ट करते हो तो आपको वो खुद बता देता है जी कि आपने जो है वो पेमेंट किस तरह से करनी है तो ये आपने। जितने
सॉरी आप बात कर रही हैं, जितने ब्रांड नेम जैसे आप विद इन कंट्री आप उसको सर्च करते हैं, वो सारे लोकली अवेलेबल होते हैं, या मतलब उसमें पॉसिबल है कि ठीक है वो वहाँ पर शो हो रहे हैं, लेकिन जैसे आपने ऑर्डर प्लेस किया और वो चीज़ जा रही है चाइना से, मलेशिया से, कहीं और से वो ट्रैप मतलब वो उसको भेज रहे हैं, ऐसा कुछ मतलब इसमें ये भी होता है? नहीं नहीं, वो लोकली ही अवेलेबल होंगे, जो भी ब्रांड्स आप सर्च कर रहे होगे वो लोकली ही अवेलेबल होंगे, उसी कंट्री में अवेलेबल और उनके होंगे। वेयर हाउस वगैरह सारे स्टॉक उनका उधर ही होता है? जी जी बिल्कुल, वहीं पे होता है, आपको वहीं से उसी कंट्री से स्टॉक वहां से मिल जाता है, मोस्टली वहीं से आपको डिलीवर हो जाती है। मैन्युफैक्चरिंग तो सारी चाइना में हो रही है ना, कहीं और मतलब आप कह लें इंडिया में, चाइना में, इधर उधर। वो कोई तो इशू नहीं, लेकिन आपके हम्म, स्टॉकिस्ट जो होते हैं वो उस कंट्री में अवेलेबल होते हैं, हम्म, तो वो ऐसा सही। कोई इशू नहीं है। बाकी जो आपकी प्रोडक्ट है वो अगर 3PL वाले के पास जाती है तो वो उसको एक बार चेक करता है प्रोडक्ट को, अगर कोई पैकेजिंग में मसला हो या कोई प्रोडक्ट डैमेज हुई हो आपको, तो वो आपको बता देता है पहले ही कि जी आपके इस प्रोडक्ट में इशू है, आप बता दें क्या करना है। तो सही। तो वो उसके कोई लिए इशू नहीं वो है। क्लेम क्लेम वगैरह उसको फिर, जी बिल्कुल, आप खैर कर वो सकते हैं। सही। आप कर सकते हैं, आप आपने जिस सप्लायर से परचेज की है प्रोडक्ट, आप उसे बता सकते हैं कि मेरे पास ये प्रोडक्ट आई है और इसमें ये इशू है, या फिर आप ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि आपने किसी सप्लायर से ऑर्डर प्लेस किया है और आपने 30 पीसेज, डेट सपोज मैं कह रहा हूँ कि आपने 30 पीसेज जो प्लेस किए हैं ऑर्डर, और आपके पास जो है वो 27 या 28 पीसेज आए हैं, तो आप उसे बता सकते हैं कि सर मेरे पास हमने ऑर्डर जो है वो 30 का प्लेस किया था लेकिन हमें 28 पीसेज रिसीव हुए हैं, तो वो आपको उस जो 2 पीसेज अभी नेक्स्ट रह जाते हैं वो आपको भेज देते हैं वो, या वो आपको उसका रिफंड कर देते हैं, या फिर आपको वो उस पीसेस को दोबारा से आपके पास डिलीवर करवा देते हैं। वो आपसे पूछ लेते हैं कि आप बता दें कि आप क्या चाहते हैं, आप रिफंड चाहते हैं या फिर आप उसको 2 पीसेस और चाहते हैं, तो आप उन्हें बता दें जो भी आपका सिनेरियो होगा। सही। तो इस चीज में कोई भी सप्लायर वो कोऑपरेट करता है इस मामले में आपसे। ठीक। तो इंशाल्लाह हम साथ साथ जब हम सेलर सेंटर की तरफ मूव करेंगे तो मैं आपके साथ ये डिस्कस कर लेता हूँ हर चीज़ों को, वो मैं साथ साथ आपसे डिस्कस कर लूंगा कि आपने क्या कॉस्ट ऐड करनी है, आपने किस तरह से कॉन्टैक्ट करना है, और उसके अलावा आपने सेलर सेंटर पे जो भी प्रोसेस है वो हम साथ साथ जब हम सेलर सेंटर की तरफ आ जाएंगे तो हम इंशाल्लाह हर चीज़ क्लियर कर लेंगे साथ साथ। बेसिकली अभी सोर्सिंग पे हम थे, तो सोर्सिंग में आपको कोई ऐसा क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो, वो मैं आपको आंसर कर देता हूँ उसका। तो मैंने जो ये मेथड आपको बताया या फिर मैंने ये आपको एक क्वेरी बताई है, आप इसको सर्च करके डिफरेंट टाइप्स के डिस्ट्रीब्यूटर्स या होल सेलर्स को सर्च कर सकते हैं, आप उनसे अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। देन आप जो प्रोडक्ट हंटिंग पे वर्क करें, आपको कोई ऐसी प्रोडक्ट मिलती है जो हमारे क्राइटेरिया पे मैच करती है, तो आप उस प्रोडक्ट को सोर्स करें। हो सकता है आपने जिनके साथ अकाउंट ओपन किया हो उनसे उनसे आपको वो प्रोडक्ट सोर्स हो जाए, तो इस तरह से आप सोर्सिंग करके तो फिर नेक्स्ट फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप अपनी कंपनी रजिस्टर करवा लें और उसके साथ आपका जो प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस है वो हो, आपकी जो वेबसाइट है वो हो, ताकि एक प्रोफेशनल लुक लगे, आपको पता हो, वो उनको पता हो कि आप उनके साथ कोई ना कोई कंपनी जो है वो डील कर रही है। तो इस तरह से आपको ऐसा होता है कि अगर आपकी कंपनी की वेबसाइट भी अवेलेबल है, आपकी कंपनी रजिस्टर्ड भी हो चुकी है, आपका प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस भी है, आपका कॉन्टैक्ट नंबर भी है, तो इस तरह वो इजीली आपको रिस्पॉन्ड भी करते हैं। चलिए ठीक है, क्लोज करते हैं। थैंक यू। जी इंशाल्लाह क्लोज करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम कुछ और चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और आप देखिएगा अगर आप कोई हंटिंग पे वर्क करते हैं या फिर कुछ सोर्सिंग पे वर्क करते हुए आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है, तो आप नेक्स्ट क्लास में मुझसे वो कर सकते हैं। ठीक है। ठीक। ओके अ, फैसल जी भाई, जी जी जी। अभी आप वो उसके लिए नहीं, फैसल भाई से मुझे था कि अगर अभी हम इससे कंपनी रजिस्टर कर सकते हैं तो मुझे कुछ हाँ जी 5-10 जी, मिनट की आप, गाइडेंस। हाँ जी आप फैसल अपनी स्क्रीन शेयर कर लो, आपको मैं होस्ट बना देता हूँ और ठीक है। आप आगे। हाँ जी। मैं एक सेकंड में ना आपको एक और यूजर से लिंक ज्वाइन कर रहा हूँ।
This meeting is being recorded. फैसल भाई जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी जी आ रही है। अच्छा, ये मुझे आप दूसरे वाले को होस्ट बना सकते हैं? हाँ जी 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 बना दी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जी, मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? जी 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 आ रही। तो ये दोबारा हाँ जी जी करो कंटिन्यू। अच्छा, ये देखिए, ये मैंने ना अभी ये मेरा एड्रेस है चैटहम कैंट के अंदर ना, इंग्लैंड में। ठीक है। अच्छा, अब मैं जब आगे कर रहा हूँ तो ये 4 चीज पूछ रहे हाँ हैं, जी इंग्लैंड एंड वेल्स। हाँ जी इंग्लैंड में बेस में हो। ठीक हो गया। आगे मैं असल में मैंने 2-3 दफा किया है, मैं वो ओके, नो प्रॉब्लम। अच्छा, ये फिर से यहाँ से स्टार्ट। यहाँ पे मेरे पास अभी नंबर नहीं है, तो मैं सिर्फ ईमेल के आगे साथ ही कंटिन्यू कर रहा हूँ। नंबर वैसे आप हो अपना पाकिस्तान का डाल दो ना। अच्छा, वैसे उसके बगैर भी कंटिन्यू हो रहा है आगे चलो जाने तो फिर वैसे कि सऊदी अरेबिया का ये डाल वैसे सकते? हाँ वो फर्क फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये वो टैक्स के लिए अभी हमने टैक्स कॉर्पोरेशन टैक्स के लिए so we will only do this if we have questions about the company's corporation tax। तो ये अभी तो नहीं होगा, ये साल बाद होगा जब आपका साल पूरा हो जाएगा। तो सऊदी अरेबिया का नंबर डाल सकता हूँ या तो? यहाँ का डाल दो बेशक। उन्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? मतलब नहीं मैं प्रॉब्लम कोई नहीं है। नहीं कोई प्रॉब्लम। ठीक है। नो, अच्छा, इसके ऊपर मुझे समझ, यहाँ पे मैं स्टक हुआ था लास्ट टाइम कि हाँ जी व्हेन आप विल ये द कंपनी इसमें ऑन द सेम डेट इट गेट्स सेट अप पहला वाला सेलेक्ट करो। its first 3 months will the company do any of the following? नो Okay. What will the company be doing? You can add more business activities on the next page. Start typing a keyword to see a list of business activities. हाँ जी यहाँ मैंने आपको कोड बताया था, एक मिनट में बताता हूँ दोबारा। एक सेकंड देना मुझे। जी जी। हाँ जी आप 47910 लिखो आप। 47910. हाँ जी ये Retail सेलेक्ट sale via जी mail, order houses or via internet. Okay. Check and what जी the company will be doing. Okay. हाँ जी कर Cool. Has anyone in this application ever sent a secure register form to ask company's house for protection? नहीं। नो That is details will be on the public record हाँ ये except आप for जो आपके पासपोर्ट पे एग्जैक्ट वो डिटेल्स लिखो। okay. This is optional. ये तो हाँ ये optional. ऑप्शनल है। हमारे पासपोर्ट के ऊपर हाँ जी बेसिकली जो एग्जैक्ट होता है, पासपोर्ट पे लिखे ना वही लिखना और कुछ कुछ ना अब करना हमारा नहीं चाहिए। गिवन नेम और सर नेम होता है इधर, तो हम गिवन नेम मैं फर्स्ट नेम कर दूं पोर्ट पे,
मोहम्मद। दूसरा जो है वो लास्ट नेम में डाल दो। यहाँ पे जॉब टाइटल लिखना जरूरी है अभी जो करंट दिया, मतलब उस हाँ कंपनी जी, के आप अंदर? ये बिजनेस एग्जीक्यूटिव या कुछ लिखोगे वो ऑलरेडी आ जाएगा नीचे। एग्जीक्यूटिव लिखो जरा, नहीं EXE। नहीं, मतलब मैं ये जेएफएफ कंसल्टेंट्स के अंदर के लिए बात, इस कंपनी के अंदर की बात कर रहे हैं हाँ, ना, तो कंपनी की बात उसमें, कर रहे हैं, तो कंपनी। उसमें तो लिख, अपने डायरेक्टर जिस तरह लिखा है तो कंपनी डायरेक्टर ही कर दो ना फिर। डायरेक्टर कर दो या एग्जीक्यूटिव, बिजनेस एग्जीक्यूटिव कर दो जो। ठीक, क्योंकि पहले उसने पूछा भी था कि क्या है आप, तो मैंने कंपनी कोई डायरेक्टर्स का। कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, कर कुछ जो मर्जी कर दो दोनों में से। अब यहाँ पे आप अपना ये कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए आप यहाँ का एड्रेस भी दे सकते हो, सऊदी का, और वहाँ UK का भी दे सकते हो। मेरा ख्याल है यूके का ठीक है, यहाँ पे तो एड्रेस चेंज होते रहते हैं, यहाँ पे भी पता नहीं चलता, कुछ परमानेंट तो नहीं है उधर, तो फिर अ, मतलब ये जो पोस्ट वगैरह आएंगी उनकी वो फिर बात हो। उसे, हाँ जी। आप क्या प्रेफर करते हैं वैसे? मैंने तो मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता बेसिकली, जहाँ जिन लोगों का भी मैंने कराया है वो जहाँ रहते हैं वहाँ का ही दिया है, अच्छा, लेकिन फर्क नहीं आप पड़ता कहते आप ना कि UK का। आप कहते ना कि इंग्लैंड में जाती हैं चीजें, पिन कोड्स वगैरह, तो पिन कोड यहाँ पे भी आएंगे, मतलब अगर मैं यहाँ का नहीं, देता वो हूँ तो? वाला पिन कोड तो जो आपने कंपनी का रजिस्ट्रेशन एड्रेस दिया उस पे जाएंगे ना, वो तो आपने ऑलरेडी दे दिया हुआ है। ये बंदे का आपके डायरेक्टर का एड्रेस है, ओके 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 ओके। तो ये कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आप जहाँ पे डायरेक्टर रहता है, जहाँ पे भी आपने करवानी है कॉरेस्पॉन्डेंस, वहाँ दे सकते हो, बेशक UK का ही जाने तो कोई मसला नहीं है इसमें। ये मतलब जैसा मेरे रिलेटिव्स का ही है, उधर ही जाएगी तो वो हाँ मेरे ठीक से है, पहुंच। ठीक है। अब यहाँ वैसे आइडियली आपको यहाँ कहीं देना चाहिए जहाँ पे आप रह रहे हो। अच्छा, अब देखिए, मैं सऊदी अरेबिया के अंदर, आपको पता है, लेट्स सपोज मैंने अभी रिसेंटली जॉब स्विच करनी है, वो सब चीजें चेंज होती रहती हैं, ये कोई तो बात नहीं, फिर। कोई कोई इशू नहीं है। जब चेंज होगी तो यहाँ पे जाके इसके अपने अकाउंट में चेंज कर लेना एड्रेस। ओके, टेल us कॉरेस्पॉन्डेंस which एड्रेस है if ना। they give a business address if they also live there, only give a business if they also live there। अच्छा, तो मैं फिर डिफरेंट एड्रेस कर दूं? ये नीचे एड्रेस मैनुअली, एंटर एड्रेस मैनुअली। हम्म, अच्छा, अब ये बेसिकली हमारा ऑफिस का एड्रेस है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम क्योंकि नहीं, होम, कोई मसला नहीं। मैं ख्याल ये सी ये तो ठीक हो गया, ठीक है, दोनों चेक मार्क कर दो।
ठीक है, यस, नो, इसमें shareholders will have the following rights: one vote per share on company decision, receive a share of receive a share of more than one type of share. Yes करूँगा इसमें. एक सेकंड, हाँ जी, यस यस, वन शेयर, या £1. इससे कैपिटल वगैरह से इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ता. ये 1 शेयर होगा या 100 शेयर्स हो? 100% होगा. 100% होगा, लेकिन £1 है इसकी वैल्यू. नहीं, ऊपर जो शेयर होल्डर शेयर लिखा हुआ है 1, ये 100 होंगे या 1 होंगे? हाउ मेनी शेयर्स डज मोहम्मद जवाद ऑल ओन, ये कह रहे हो आप? हाँ, ये जी, नीचे जी. शेयर, एक शेयर की बात हो रही है ना अभी. हाँ, पर ये जो मैं ओन करूंगा वो 100 होंगे या 1 होगा? 100% होगा ना, लेकिन अभी हम बात एक शेयर की करें, एक ही शेयर है आपका, अभी आप ब्रेक नहीं कर रहे उसको पीसेस में. अच्छा, ठीक है. देखो ना, ये कंपनी हैज अ टोटल ऑफ 1 शेयर विद अ टोटल वैल्यू ऑफ £1. ठीक. ठीक है, आगे चलो, नीचे कंटिन्यू. ठीक है, कंटिन्यू. ये वैसे क्या पर्सन विद सिग्निफिकेंट कंट्रोल, ये क्या चीज होती है? जो चेंजेस कर सकता है इस अकाउंट के अंदर और सारा कुछ. ठीक. अपॉइंट और रिमूव, यस. ठीक हो गया, ठीक है, ठीक है. यस, ये ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट रेडीमेड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है. तो ये बाद में भी एक्सेस कर सकता हूँ मैं? जी, ये आपको मिल जाएगा, वो आपकी ईमेल में भी आ जाएगा और आप डाउनलोड भी कर सकते हो. जी, आई कंफर्म. अब ये आपने वो, अगर पासपोर्ट अटैच करना है तो टाउन ऑफ बर्थ, फादर्स नेम और पासपोर्ट नंबर. अच्छा, टाउन ऑफ बर्थ. या इसमें आप जहाँ पे भी आपके तो फर्स्ट 3 लेटर्स, कौन सी सिटी मतलब में था? फर्स्ट. ठीक है, तो लाहौर. ठीक है, इसमें आपका आ जाएगा फादर्स नेम, फर्स्ट 3 लेटर्स और जैसे फर्स्ट पासपोर्ट नंबर, लास्ट 3 डिजिट्स हैं इसमें. लास्ट. ये सेम उसी तरह से आप यूके की वीजा की एप्लीकेशन सबमिट करते हैं. बिल्कुल. ठीक है, ठीक है, बस अब आप पेमेंट करोगे तो कंप्लीट हो जाएगा आपका. चलें, ठीक है. ठीक है, ये मैं सऊदी अरेबिया के क्रेडिट कार्ड से कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल कर सकते. चलें, ठीक है फजल भाई.
ठीक है, जब ये रजिस्टर हो जाएगी फिर आप मुझे बताना, फिर नेक्स्ट बैंक अकाउंट खोल के और फिर अमेजोन के अकाउंट के लिए अप्लाई कर देंगे। चलो ग्रेट। चलो ओके जी, अल्लाह हाफिज। ओके जी, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।